बसहु सुरभु सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। और देवी जी का आगमन भी हो चुका है और सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के देवी जी का स्वागत करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सो, स्वागतम सो, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम पाहे, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम पाहे। बोले बोले भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ कथा स्थल ग्रीन सिटी श्रीनिवास कड़ोदरा। आयोजक यहाँ के समस्त भक्तगण। आज कथा का चतुर्थ दिवस और चतुर्थ दिवस में देवी जी यहाँ पधार चुकी है। अपने कर कमलों से पूजन आरती कर रही है। कुछ ही क्षण में व्यास पीठ पर आसीन होकर के आज कथा का चतुर्थ दिवस हम सबको रसास्वादन कराएगी। आज की कथा जो है अवतारों की कथा है। जैसे वामन अवतार की कथा, श्री रामा अवतार की कथा, परशुराम जी की कथा, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव, बहुत सुंदर सुंदर अवतारों की कथाएं हैं आज। आइए हम सब मिलकर के भागवत जी को प्रणाम करें। ओम कस्मय्येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत्राताय कारुण्यतस् तच्छोदं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य यजमानों के द्वारा पूजन। यजमान श्रीमान राम बाबू जी पांडे साहब सपत्नीक सपरिवार पोथी पूजन। देवी जी को पुष्प माल्या अर्पण करके उनका अभिवादन। हाथ जोड़ के प्रणाम करें सभी। ओम जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भूर्भुवस्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य अब हम सब अपने स्थान से खड़े होकर के आज की कथा का हम सब आरती का दर्शन करेंगे। आरती के पश्चात हम सभी देवी जी से जुड़ करके आज के कथा का रसस्वादन करेंगे। आइए हम सब मिलकर के पहले भागवत जी की आरती उतारे।
ह्रीं इति प्रज्वाल्य फट् इति सम्पूज्य ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य ज्वालामालिन्यै नमः दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीपज्योतिर्नमोस्तु ते। अनुकूल है तो अपने आसन से खड़े हो जाए और आरती का दर्शन करें। बोले भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही, राधा राम यही राधेश्याम यही। हरि के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वाय सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्रीसदासादिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञै सकलपरस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। नारायणाय
यानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पैः देवताभिवन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशूर्दिक्षोय वन्दनं आत्माभिः परमात्माभिः गुरोरि वन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तौ वृक्षालय हस्ते पुष्पाणि मादाय। हाथ धो लीजिए, हाथ में आरती ले लीजिए, हाथ धो लीजिए, हाथ में पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि कीजिए। ओम अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस और देवी जी व्यासपीठ पर आसीन हो गई है। ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव सोमेश्वर महादेव के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रखा गया है और सार्वजनिक रखा गया है। अतएव आप श्री के मन में यदि ऐसा लग रहा हो कि सार्वजनिक है, हमें आमंत्रण नहीं मिली है, हमें नहीं जाना चाहिए, तो प्यारे एक बात स्पष्ट कहूं, जहां भगवान का गुणगान होता हो, जहां देवालय है, मंदिर हो, वहां कभी भी आमंत्रण की आशा नहीं रखनी चाहिए। और जहां खास करके सार्वजनिक का बोर्ड लगा हो, वहां तो विशेष करके आग्रह नहीं रखना चाहिए कि हमें आमंत्रण मिलेगा तब हम कथा में जाएंगे। तो जैसे ही सार्वजनिक है वैसे ही आप सब आमंत्रित हैं। और सोमेश्वर महादेव के सानिध्य में ये कथा आज चतुर्थ दिवस तक पहुंची है। आइए हम देवी जी से सब मिलकर के आग्रह करें कि देवी जी आज की जो अद्भुत कथाएं हैं वो हम सबको अपने ज्ञान रूपी गंगा से हमें आह्लादित करते हुए हम सबकी जीवन की आप श्री मार्गदर्शन बने। एक बार जयकारा करें और देवी जी से जुड़े। बोलिए भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की जय। श्री राधे श्याम। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते
शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः राधे मेरी माँ तू है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म मोहि राखियो श्री वृंदावन में बास मेरे प्यारे मोहना बिना मोहि कछु नाहि सुहाय लेति सदा सुधी दीन की सहज दया की धाम जननी जनकी से जीव की प्रभु श्री सीता राम करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटाशपत्राशपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाख्येन गोपकन्या मुरारी पादार्पित चेतवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द
नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे हृदयं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हमारे साथ दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मन को एकाग्र कर संकीर्तन करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण
मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, हो तन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, जिह्वा बोले राधे कृष्णा, जिह्वा बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे की पल के बोले राधे कृष्णा, पल के बोले राधे कृष्णा, हो अल के बोले राधे कृष्णा, अल के बोले राधे कृष्णा, आंखें बोले कि राधे कृष्णा, आंखें बोले राधे कृष्णा, और सांसें बोले राधे कृष्णा, सांसें बोले राधे ओ जय कृष्णा, जय राधा रमण हरि बोल, हे जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। तो आइए हम सभी लोग देवी जी से निवेदन करेंगे कि अपने बाणी से सभी भक्तों को इस भागवत कथा में भागवत कथा का रसास्वादन कराएं, रसपान कराएं और सबका जीवन धन्य हो जाए। श्री राधे 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 राधे। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय हो। आज हमारे प्राण धन प्रियतम का प्राकट्य उत्सव है।
तो कुछ मैया तो तैयार होके आई हैं बधाई देने भी और बधाई लेने भी, और कुछ आ गई ऐसे ही, पर कोई ना चलेगा। कल की कथा में मैंने सुनाया मनु और शत्रुपा के 3 पुत्री के वंश का वर्णन, और मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। अब दोनों में सु, अगर सु को हटाते हैं तो नीति और रुचि। राधे राधे, थोड़ा सा आवाज को खोलिए। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, और दोनों में से अगर हम सु को हटाते हैं तो नीति और रुचि। तो हमें बताइए कि हम नीति को पसंद करेंगे या रुचि को? स्वाभाविक है कि हम रुचि को पसंद करेंगे। क्यों? जो सुंदर दिखती है उसे ही पसंद किया जाता है, नीति को नहीं। नीति तो ब्याह के बाद देखा जाता है। जब हम लड़की देखने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये सुंदर कितनी है, गोरी चिट्टी है कि नहीं है, बाल कैसे हैं, हाथ पैर है, नंगरा लुल्हा तो नहीं है, ये सब देखते हैं। ना तो उसकी नीति, ना उसकी विचार थोड़ी देखते हैं कि कैसी विचार वाली है। विचार को एक बार साइड में रख देते हैं कि विचार तो बाद में भी देख लेंगे। लेकिन अगर हम वही विवाह से पहले विचार करके आएंगे तो घर में विवाद नहीं होगी। तो हमें चाहिए सुंदर, ना कि सुंदर स्वभाव वाली। वही बात यहाँ भी है। उत्तानपाद जी को सुरुचि से ज्यादा, सुनीति से ज्यादा सुरुचि से प्रेम था, नीति से कोई लेना देना नहीं। दोनों में भेदभाव, अत्यधिक प्रेम करना सुनीति सुरुचि से और नीति से बिल्कुल भी नहीं। महारानी थी सुरुचि। उसी प्रकार ना तो अगर माँ से प्रेम नहीं करेंगे तो उसके बच्चे से भी प्रेम नहीं करते। और उनके सुनीति का जो पुत्र था ध्रुव जी, ध्रुव जी बाल्यावस्था से मतलब बहुत समझदार, लेकिन थे तो बालक। एक दिन की बात है, उत्तानपाद जी अपने आसन पर बैठकर सुरुचि के पुत्र को प्यार कर रहे थे। उसी समय सुनीति का पुत्र आते हैं तो वो भी कहते हैं कि पिताजी हमें भी गोद में बिठाओ। जैसे ही कहा कि हमें भी गोद में बिठाओ तो पिता हैं, लेने की कोशिश की तो मैया ने, माता सुरुचि ने हाथ पकड़ के उतार दिया कि देख, अगर तुझे अपने पिता के गोद में बैठनी है अथवा या फिर तुझे इस सिंहासन पे बैठनी है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेनी पड़ेगी। अब बालक थे, 5 वर्ष की आयु में कितनी ज्ञान रहेगी। मन बहुत ज्यादा खिन्न हो जाता है, रोने लगते हैं, जो पिताजी के गोद में नहीं बैठने दिया। लेकिन समझदारी इतनी थी कि उन्होंने पूछा कि मैया सुरुचि, आपके कोख से जन्म लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि मैं पिताजी की गोद में बैठ सकूं? माँ कहती है कि भगवान को मनाना पड़ेगा, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो कहना कि मुझे ना माता सुरुचि के कोख से जन्म दो ताकि मैं पिता के गोद में बैठ सकूं। कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, जो माँ अपनी होती है ना वो सतीली कभी नहीं होती।
लेकिन कई सौतेली माँ भी अच्छी होती है, बट कलंक लग गया है ना एक बार, तो माँ तुरंत ध्रुव जी दौड़े गए अपनी माँ के पास और कहा कि मैया बहुत रो रहे थे। माँ ने पूछा कि क्या हुआ। माँ का जी घबरा जाता है, अगर बच्चे को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए या फिर थोड़ा सा भी रो दे तो माँ बेचैन हो जाती है। अगर वो खुद बच्चे को मार रही है तो उसके मन में संतोष होता है कि मैंने धीरे से मारा है, लेकिन कोई और कुछ कह दे तो माँ को लगता है कि पता नहीं क्या कह दिया। माँ पूछती है, आइए, माँ एक ऐसा शब्द है जिसके लिए कोई शब्द बना ही नहीं। माँ के लिए कोई और शब्द है ही नहीं जिससे मैं माँ को पुकार सकूं। जब भी बालक अपना मुंह खोलता है ना तो पूरा मुंह खुलता है और माँ। आइए, बहुत सुंदर सी भाव है, हम सब मिलकर गाते हैं। ओ दुनिया में माई जैसन हो, अरे जग में माई बिना के हुए, अरे सहाय ना होई हो, अरे सहाय ना होई के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना हुई के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना हुई। अरे जग में माई भी न के हुए हो, जग में माई भी न के हुए सहाय ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना हुई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना हुई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना हुई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना सुख दुख रतिया दिनवा सहली 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 मुख से कबहू कुछ ना कहली मुख से कबहू कुछ ना कहली सुख दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली सुख दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली उनके ममता से पढ़ के उनके ममता से पढ़ के मलाई ना होई हो मलाई ना होई की हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई हो के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। अरे जग में माई बिन के हुए जग में माई बिन के हुए सहाय न होई ओ सहाय न होई
हो अपने सूखल पातल खाके, अपने सूखल पातल खाके, अपने सूखल पाकल खाके, अपने सूखल पातल खाके, रख ली सबके घर में बचा के, रख ले सबके घर में बचा के। ये तो सत्य है। किसी ने कहा है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। और बर्तन झाड़ू करके 4 बच्चों को पाल लेती है माँ, लेकिन वही 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है, एक माँ पाली नहीं जाती है। हो अपने सूखल पातल खाके, अपने सूखल पातल खाके, रख ली सबके घर में बचा के, रख ले सबके घर में बचा के। अपने सूखल पाकल खाके, रख ली सबकर घर में बचा के, अपने सूखल पातल खाके, रख ली घर में सबके बचा के। उन करी रोवा जे तू खाई, उन करी रोवा जे तू खाई, ता भलाई ना होई, हो भलाई ना होई। के हो कितनो दुलार, बाकी माई ना होई, के हो कितनो दुलारे, बाकी आई ना होगी। हर जग में माई बिना के हुए, कि जग में माई बिना के हुए, सहाय ना होई, सहाय ना होई। कि हो कितनो दुलारे, बाकी माई ना होई, कि हो कितनो दुलारे, बाकी माई ना होई। कि रुपया पैसा लाख कमैबा, रुपया पैसा लाख कमैबा, रुपया पैसा लाख कमैबा, रुपया पैसा लाख कमैबा। सुंदर रंग महल बनवैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। लेकिन जो सुख माँ के गोद में मिलता है, जो सुख माँ के गोद में मिलता है, कहते हैं तेरे डिब्बे की वो 2 रोटियां, तेरे डिब्बे की वो 2 रोटियां कहीं बिकती नहीं है माँ, और महंगे होटलों की में भी भूख मिटती नहीं है माँ। भरे हुए घर में तेरी आहट मिलती नहीं है माँ, तेरी बाहों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं है माँ। मैंने तन पर लादे फिरता हूँ दुसाला रेशमी, तेरी गोद की गर्माहट कहीं मिलती नहीं है माँ, गर्माहट कहीं मिलती नहीं है माँ। अरे रुपया पैसा लाख कमैबा, रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। ओ उनके सेवा से बढ़ के, हो कि उनके सेवा से बढ़ के कौन कमाई न होई, हो कमाई न होई। कि हो कितनो दुलारे, बाकी माई न होई, कि हो कितनो दुलारी, बाकी माई ना होई। अरे माई के दुधवा जैसन कोनो, माई के दुधवा जैसन कोनो, मिठाई ना होई, हो मिठाई ना होई। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में
के हो कितनो दुलारे बाकी माई ना होई के हो कितनो दुलारे बाकी माई ना होई। जय जय श्री राधे। बोलिए मातृशक्ति की जय हो। जय लाइव चला दो। हेलो। माई का स्थान दुनिया में कोई ले नहीं सकता। कहते हैं कि धरती के जीवित देवता एक माँ होती है जो 9 महीने पाल पोस करके अपने आंचल का दूध पिला करके एक बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाने में एक माँ का अहम हाथ होता है। हम सब लोग बड़े गर्व से कह सकते हैं कि अगर दुनिया में किसी ने जीवित देवता देखना है तो वह माँ बाप होते हैं। उसमें माँ का रोल बाप से भी बड़ा होता है, क्योंकि माँ उस बच्चे को तब तक सहायता करती है जब तक वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर के इस दुनिया को समझने के लायक नहीं होता। तो आज हमारी बहुत सुंदर प्रस्तुति माँ के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि नारी तू नारायणी, नारायण भी तुमसे हारा। क्योंकि नारायणी स्वयं इस सृष्टि की रचनात्मक हैं। उन्होंने सृष्टि का आदि और अंत दोनों नारायणी के हाथों में रहा है। हमारे बीच ऐसे सुंदर प्रसंग और भजन चल रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस की कथा में देवी भव्या जी मैथिलानी के द्वारा सुंदर प्रस्तुति और भव्य झांकी का आयोजन आप सभी को देखने को मिलेगा। हमारे बीच कुछ अतिथि भी चल करके आए हैं जिनका नाम मैं क्रमशः लूँगा। अति तेजी और शीघ्रता से आकर के सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शैलेंद्र सिंह जी नवनिधि मिल 1100 रुपया, जोरदार ताली। कैलाश जी चारक श्रीनिवास 500, शिवराज जी चारक श्रीनिवास 500, रंजीत भाई 200। वीरेंद्र झा जी, जिन जिन महान भावों का नाम लिया कृपया मंच पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वीरेंद्र झा जी डिंडौली सूरत, जयराम जी श्रीनिवास, सत्येंद्र सिंह सम्राट ग्रीन सिटी, धनंजय सिंह भगुनगर। आप सब जिन लोगों का नाम लिख रहा बोल रहा हूं कृपया मंच पर आइए, मंच पर आइए। नाम बोला जा रहा है तो आइए मंच पर। धनंजय सिंह भगुनगर, सत्येंद्र सिंह सम्राट ग्रीन सिटी, अजीत सिंह भगुनगर, लक्ष्मी प्रसाद राजपूत श्रीनिवास 151 रुपया, पंकज कुमार यादव मगनजी पार्क 501 रुपया, भोलेनाथ साहू बरेली 101 रुपया, रविशंकर चलथान, प्रमोद मिश्रा बरेली, विनोद तिवारी सूरत, अजय सिंह कड़ोदरा। आप सभी लोग आकर के मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन में बस जिंदगी को यूं ही बना लो मधुर संगीत की तरह, हंसते मुस्कुराते किसी गीत की तरह, जीवन को बना लो किसी संगीत की तरह। एक बार जोरदार ताली आ जानी चाहिए। ताली ऐसी बजे पड़ोसी सो रहा है तो जाग जाना चाहिए। और ताली बजाने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो भागवत कथा में ताली बजाते हैं उनकी 100% गरीबी की रेखा मिट जाती है। तो देखता हूं कौन गरीबी की रेखा मिटाना चाहता है। वाह, भगवान करे आपके घर में लक्ष्मी राज रज करे, धन धान्य बढ़ा रहे, आपके जीवन में खुशियां और उत्साह आए, जो भी तनाव वो चला जाए। शिवराज जी चारक श्रीनिवास 501 रुपया और कैलाश जी चारक 501 रुपया। जोरदार ताली होनी चाहिए। ये सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ
28 स्टेट के लोगों का टेंट लगा होता है, जिसमें इस सत्य सनातन की पावन परंपरा को निर्वाह करने के लिए 28 स्टेट के लोग जुड़ करके विशाल कलश यात्रा लेकर के सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब लोग अपने जीवन में मधुरता लाएं, जीवन में संगीत लाएं, हमेशा मुस्कुराएं, क्योंकि सदैव प्रसन्न रहना, सदैव मुस्कुराना जीवन का सबसे बड़ा धन और संपत्ति है। इसलिए जब भी और घर परिवार में कहीं नाराज रहें, उदास रहें तो चलेगा, लेकिन जब भागवत कथा के प्रांगण में आए तो मुस्कुराइए और हंसिए, झाका लगा के जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि हम अपना तनाव, अपना गम कम करने के लिए आते हैं। तो इस पंडाल के अंदर जो नवग्रह सताते हैं, वो नवग्रह की एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 33 कोटि देवता विराजते हैं। तो नवग्रह की भी टेढ़ी चाल सीधी हो जाती है और दुख, कष्ट और तकलीफ दूर हो जाते हैं। तो मैं यही चाहता हूं आप सब लोग समय से आए। आपको पता है, एक ने कहा कि समय से क्यों बुलाते हो, तो स्पष्ट बात है, जो समय से आता है वो प्रभु का चरण रज पाता है, और जो बाद में आता है वो चरण रज से वंचित रह जाता है। आप लोग डिसीजन लीजिए कि हमें प्रभु का चरण रज पाना है कि चरण रज से वंचित रह जाना है। जो कल समय से आएंगे ताली जोरदार बजाएंगे, आरती होने से पहले आ जाइए और प्रभु आते हैं उनका चरण रज पाइए। ऐसी आशा और अपेक्षा है आप सबकी यूं ही अनुकंपा बनी रहे, प्रेम जीवन का चलता रहे, मधुरता यूं ही सजी रहे, जीवन संग्राम में आपको कोई कठिनाई न आए, सदैव आपकी विजय होती रहे, आपके परिवार के, आपके बाल बच्चों के, आपके समाज का यूं ही सनातन का झंडा लहरा करके जय जयकार होती रहे। बोलो राधा रानी सरकार की। आवाज कम आई। जिसके घर में तेजी से गणपति रिद्धि सिद्धि को लेके आते हैं वो उतनी तेजी से जयकारा लगाते हैं। बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो कथाकार देवी भव्या झा की, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम, जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा के भज मन राधा, राधा 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 के भज मन राधा, राधा 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 के रट ले राधा, राधा 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 के रट ले राधा, राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा,
माँ से कहते हैं कि माँ, माता सुनीति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और मुझे पिताजी के गोद में बैठना है। रो रहे थे। माँ ने समझाया कि पुत्र, तू इस पिता के गोद में बैठने के लिए रो रहा है? अरे रोना ही है तो तू परम पिता के गोद में बैठने के लिए रो। बस 5 वर्ष की आयु में ही ध्रुव जी वन में चले जाते हैं। माता सुरुचि को पता चला जब कि ध्रुव जी चले गए हैं, तो ये बात बताया नहीं उत्तानपाद जी को। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही ये बात प्रजा तक पहुंची तो प्रजा में बातें चलने लगी कि महाराज खुद तो अंदर है लेकिन अपने पुत्र को बाहर भेज दिया। और ये बात चलने लगी तो उत्तानपाद जी बहुत चिंतित होते हैं। लेकिन तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि राजन, वो बहुत समझदार है, उसके लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। और यहाँ ध्रुव जी महाराज चल दिए 5 वर्ष की आयु में परम पिता की गोद में बैठने की तैयारी करने। पिता को समझा करके रास्ते में ध्रुव जी महाराज के पास मिले। नारद जी महाराज पूछते हैं कि बालक कहाँ जा रहे हो? पता तो सब कुछ है, लेकिन पूछ रहे हैं कि जा कहाँ रहे हो? कहा मैं तप करने जा रहा हूँ और परम पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने जा रहा हूँ। कहा तुझे पता है कि तप कैसे किया जाता है? कहा नहीं। उसी क्षण उन्होंने कान फूंक डाली, दीक्षा दिया और कहते हैं ना, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। और जरूरी नहीं कि वृद्धावस्था आ जाए इसके बाद ही दीक्षा लेना है। जब बेटी का ब्याह होने लगता है ना, तब कैसे बहुत ऐसा परिवार है कि अब कन्यादान कैसे करेंगे, दीक्षा तो लिया ही नहीं है। तो उस मजबूरी में अपनी मैया, बुआ, फूफा किसी को पकड़ के लाते हैं। अब ज्ञान है या नहीं है, दीक्षा ले लिया, ताकि बस ये हुआ भार टालने वाली बात। दीक्षा कभी भी एक ऐसे गुरु से लेना चाहिए, कहते हैं ना कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, ताकि हमें वो कुछ सिखा सके। गुरु का अर्थ उनसे मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है। और हम गृहस्थ आश्रम का अगर हम गुरु बनाते हैं तो हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसी ज्ञान आकर के बताती होंगी। एक माँ बेटी का संबंध, बाप बेटी का संबंध बन जाता है। बाकी और कोई ज्ञान की बातें इस गृहस्थ आश्रम में की दीक्षा से कोई ज्ञान की बात ही नहीं होती। और गुरु जो होते हैं वो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच की जो दूरियां हैं, उस दूरियां को मिटाने के लिए गुरु बनाया जाता है। उस परमात्मा से मिलाने के लिए गुरु को बनाया जाता है, ना कि हम किसी को भी गुरु बना लें। और आज जैसे मन हुआ तो कह दिया कि आप मेरे गुरु हो, और कल के दिन गुरुदेव को गाली दिया कि वो क्या रहेंगी, वो ऐसी हैं, वो ऐसी हैं, वो ऐसी हैं। तो कम से कम पहले ही गुरु बनाने से पहले पूरी चप्पा चप्पा छनवा लो कि ये जो आदमी है, ये जो औरत है, ये गुरु बनाने योग्य है या नहीं है। अगर है तो लो, और नहीं है तो अपनी जीवा से निकालो भी नहीं कि हम इसे गुरु बनाएंगे। अगर निकाल लिया और बाद में उनके प्रति कोई खराब शब्द उपयोग करते हो तो घोर नरक में चले जाओगे। आज हम सत्यता नहीं जानते आसाराम बापू जी की, कि वो क्या किए और क्यों जेल गए, या उन्होंने कौन सी कुकर्म की अथवा नहीं की। बहुत जगह ऐसा होता है कि फंसाया भी जाता है कि करते कुछ है और कह कुछ दिया और फंसा दिया गया। देखते हैं लोग तेजी में जा रहे हैं तो फंसा देते हैं। लेकिन दुनिया वाले आसाराम जी को बहुत गलत कहते हैं कि वो बहुत गलत थे, उन्होंने गलत किया। लेकिन कभी देखना जा करके कि उनके बहुत सारे शिष्य हैं। अगर किसी शिष्य के सामने बोल दिया कि आपके गुरु ने ऐसा किया तो तुरंत जीवा छार लगा के खींच लेगी वो।
तो चेला ऐसा होना चाहिए कि गुरु में अवगुण भी दिखे, लेकिन वो अवगुण ना, उसमें गुण दिखना चाहिए। तो आज मन हुआ तो आप मेरे गुरु, कल वो गुरु, ये प्यार थोड़ी है छोरा छोरी का, और निब्बा निब्बी वाला जो आज आपसे और कल उससे, परसों उससे। ये गुरु दीक्षा है तो कभी एक से एकाग्र होके लो। और दूसरी बात, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। अगर ये चाहोगे कि लाख गंगा स्नान कर लेंगे, लाख तीर्थ चले जाएंगे और हमने दीक्षा नहीं लिया तो हम परमात्मा से मिल जाएंगे, ये नहीं हो सकता। बिना गुरु का हो ही नहीं सकता, अधूरा है वो सारा ज्ञान। तो जरूरी नहीं कि हम जब वृद्ध हो जाएं, या फिर बेटी का विवाह है, पुत्र का जनेऊ संस्कार है, अब सासू माँ बोल रही है कि घर की भगवती लीपना है तो बिना दीक्षा की आप लीप नहीं सकती, तो उस मजबूरी में हम दीक्षा ले रहे, तो ये नहीं करना चाहिए। समय से दीक्षा लेनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप वैष्णव पद्धति से ही लो, जिस पद्धति को मानते हो उसी पद्धति से ले लो, लेकिन ले लो। नारद जी उसी समय उन्होंने ध्रुव जी को दीक्षा दिया और कान में मंत्र फूंक डाली। आ गए यमुना के तट पर वृंदावन, मधुवन में तपस्या करने लगते हैं और भगवान की उसी रेती से आकृति बना करके उसी यमुना में स्नान कर, केवल 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी। कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष के। 5 वर्ष के बच्चे को तो ये भी नहीं पता रहता कि हम कौन है, हमारे पिताजी का क्या नाम है। उस आयु में वो परमात्मा को पाने चले। और ऐसी नहीं, वो उस 5 वर्ष की आयु में घोर तपस्या करते हैं। कि लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना राघव, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। वो कभी दुनिया से डरते थे, कि छुपी छुपी याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुपी छुपी याद करते थे। कि छुपी छुपी याद
पर्दा, लो अभी पर्दा, लो अभी पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अभी पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। रघो जय हो। हो कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हो कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। और सर में अभी पे सिखा बैठे, ऐ बिहारी जी, सर में अभी पे सिखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सर में अभी पे सिखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हो दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या मतलब। ओ दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों तेरी गलियों तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों का आशिक हूँ। ओ तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो कहते हैं, ओ तेरी गलियों का मैं आशिक, तेरी गलियों का मैं आशिक, वही नगीना है। तेरी गलियों का मैं आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का मैं आशिक, कि तू ही एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, कि तू एक नगीना है। कि तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों से सामरे के जाम पीना है। तेरी नजरों से सामरे जाम पीना
पुनः स्नान करने के बाद जब ध्यान लगा के बैठे तो 3 दिन बीत गई, पता नहीं चला। 3 दिन बाद नयन खोलते हैं। 3 दिन बाद जब नयन खोलते हैं, पुनः स्नान आदि कर और फिर बैठ जाते हैं। ऐसे करते महीनों बीत जाती हैं। दूसरी महीना आई तो 6 दिन पे उठने लगी। तीसरी महीने में 9 दिन पर, ऐसे करते करते 5 महीने हो गए और आज 15 दिन से बैठे हुए हैं ध्यान में। नारायण ने देखा, अरे ये 5 वर्ष का बालक इतना घोर तपस्या पर क्यों, ऐसी किस चीज की चाहत हो गई इसे कि इतनी अखंड तपस्या में ये लीन हो गया। कहते हैं ना कि अपने पास 3 नेत्र हैं। कितने नेत्र हैं? 3। कहाँ है वो 3? 2 आगे और 1 पीछे, है ना। 2 जो इस दुनिया वाले को देखने के लिए, और 1 मन की आंखें हैं जो ये दोनों बंद करोगे तब वो दिखेगा। तो कभी परमात्मा को अगर देखने की इच्छा हो ना, तो इन दोनों आंखें से देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो नहीं दिखेंगे। लेकिन मन की आंखों से अगर देखने की कोशिश करोगे तो एक ना एक दिन जरूर दिखेंगे। ध्रुव जी महाराज मन की आंखों से नारायण को चतुर्भुज रूप में देख रहे थे, और इतनी घोर तपस्या, इतनी कठिन तपस्या देख के नारायण स्वयं पृथ्वी पे आए, और आए तो बहुत देर तक खड़े रहे। अब ध्रुव जी महाराज नयन खोल ही नहीं रहे। क्यों खोले? अगर आत्मा में ही उनका दर्शन हो रहा है तो खोलने की जरूरत ही नहीं। नारायण सोचते हैं कि ऐसे ये नयन नहीं खोलेगा, इसलिए उन्होंने कुछ क्षण के लिए अपने आप को उनके मन से निकाल लिया, उनकी आत्मा से निकल गए। और जैसे ही ध्रुव जी देख नहीं पाए, विचलित होकर के नयन खोला, और नयन खोला तो जो आत्मा में देख रहे थे वो सामने खड़े थे, और सामने खड़े थे। अब ध्रुव जी महाराज के पास शब्द ही नहीं है कि कौन से शब्द से मैं प्रभु का वंदन करूं, क्योंकि ना तो मैं कोई पाठशाला गया और ना ही किसी गुरु से अभी तक शिक्षा ली। अब उनके पास एक भी शब्द नहीं है जो वो वर्णन करे, और इस बात से उन्हें शर्मिंदगी आ रही है कि स्वयं चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण खड़े हैं और हम उनको वंदना नहीं कर सकते। तभी अपने शंख को निकाला और उनके ध्रुव जी के गाल में सटाया, और कहते हैं ना कि 4 वेद 6 उपनिषद सारी ज्ञान ध्रुव जी महाराज के अंदर अपने आप ही आ गई, और खूब सुंदर वो वंदन करने लगते हैं। वंदन करने के बाद भगवान पूछते हैं कि बालक, इतनी कठिन, इतनी घोर तपस्या क्यों? ऐसा क्या पाने की चाहत है? कहा, मुझे मेरे पिता के गोद में बैठना है। कहा, इतनी छोटी सी बात? कहा, मैं बस इसीलिए तपस्या किया ताकि मैं अपने पिता के गोद में बैठ सकूं। कहते हैं कि जा, जितनी इच्छा हो उतनी वर्ष तक तू राज्य करेगा,
जो इच्छा हो वो सब करेगा। और इतनी कठिन तपस्या के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो स्पेशल तेरे लिए ध्रुव लोक तैयार करेंगे। और आज भी वो ध्रुव लोक है, दिखता है। कहाँ दिखता है? ध्रुव तारा बन के आज भी वो ध्रुव लोक है। ध्रुव जी महाराज भ्रमी और इला नामक दो कन्या से विवाह करते हैं और कालांतर में वत्सर नामक दो पुत्र, वत्सर उत्कल और वत्सर नामक दो पुत्र होते हैं। एक दिन ध्रुव जी ने उनकी छोटी माँ की पुत्र सुरुचि का पुत्र था उत्तम, और उत्तम यक्षों से लड़ाई कर बैठता है और वो यक्षों के द्वारा मारा जाता है। और इस बात से क्रोध में आकर के ध्रुव जी सारे यक्षों को मारने लगते हैं। तभी मनु जी का आगमन होता है। मनु कहते हैं कि ध्रुव, तेरे भाई को केवल एक यक्ष ने मारा, तू उसके चक्कर में हजारों यक्षों को तूने मार दिया। अब जब यक्ष मार दिए थे उत्तम को, तब माता सुरुचि ढूंढने के लिए निकलती है अपने पुत्र को। और कहते हैं ना कि कई बार देखा जाता है कि अचानक सी जंगलों में आग लग जाती है ना, जंगल में आग। जंगल में आग लगने से उसी समय उसी में माता सुरुचि की मृत्यु हो जाती है। और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद अपने दोनों पुत्रों को राज्य देकर और भगवान के धाम से विमान आई और ध्रुव जी महाराज अपने मां सुनीति के साथ ध्रुवलोक को गए। कहते हैं कि अगर पाने की चाहत तो हो किसी चीज को, अब दिखाना वाला चाहत नहीं कि हम ये पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन अंदर से नहीं है। वो ठेलुआ वाला गाड़ी होता है ना, जितना देर ठेलो आगे गया फिर वहां जाके ठहर गया, तो वो वाली कभी आगे नहीं बढ़ती। कहते हैं कि ध्रुव के जैसा भक्त नहीं, क्यों नहीं? ध्रुव और प्रहलाद के जैसा भक्त नहीं। इतनी अल्प आयु में उन्होंने भगवान को पा लिया, 5 वर्ष की आयु में। हमारी उम्र बीत जाती है, जाना हमें शमशान घाटी ही है, लेकिन हम इतना घूमते हैं कि पता ही नहीं चलता कि आना यही। पूरी उम्र बीत जाती है लेकिन हम भगवान को नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे अंदर भगवान को पाने की चाहत नहीं होती। क्या होती है हमारे अंदर? कितना धन अर्जित कर ले, कितना महल बना ले, कितनी गाड़ियां खरीद ले, और पूजा कब करते हैं? जब हमें लगता है कि अब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं, हम नहीं निकल सकते, तब वो भी पूजा करता है जो ये कहता है कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, मैं ही भगवान हूं। वो भी जाता है मंदिर, लेकिन जब तक उसके अंदर शक्ति होती है तब तक वो कहेगा कि भगवान होता ही नहीं। हमें बताइए कि भगवान होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। कहाँ होते हैं? देखा कभी? किसी ने देखा है भगवान को? इस कलयुग में माता पिता रूप में ही भगवान है, लेकिन उनकी ही सम्मान नहीं होती, उनको ही वृद्धाश्रम भेज देते हैं। अभी अभी कहे थे ना भैया कि 4 बच्चे को माँ पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चा एक माँ को कभी नहीं पाल पाते। जब बचपन रहता है तो माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जब बुढ़ापा आ जाता है, जब माँ दुनिया वाले को दिखा देती है कि ये दुनिया ऐसा है, ऐसे जीना चाहिए, तब सबसे पहले माँ को ही भूल जाते हैं। और जब बुढ़ापा आता है उस माँ को, तो ये कहते हैं कि माँ तेरी है तो माँ तेरी, माँ मेरी है ही नहीं। आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। ऋषभ देव जी की आज्ञा से विश्व रूपी कन्या पंच जननी से उन्होंने विवाह किया था। अब भरत कौन थे? जिसके नाम पर ये भारतवर्ष नाम पड़ा है, वो थे भरत। भारत उनके ही नाम पर, ये भारत नाम से हम जानते हैं। पंच जननी, विश्व रूपी कन्या पंच जननी से विवाह किया। पंच जननी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए, सुमति, राष्ट्र, भृत्य, सुदर्शन, आवकर और धूमकेतु। जब 5 पुत्र हुए, कुछ दिन राज्य करने के बाद अब हम ये जानते हैं कि पहले भारतवर्ष का नाम क्या था? पता है क्या नाम था? जब भरत जी का जन्म नहीं हुआ था, तब भारतवर्ष का क्या नाम था? है पता आप लोगों को? हम भारत में रहते हैं, इतना नहीं पता? नहीं पता है। कितनी दुख की बात है कि हम इसी देश में रहते हैं, इसी देश का नमक खाते हैं, लेकिन इस देश का नाम, अब कभी एक बात बुरा ना लगे आप लोगों को, अपने पिताजी का नाम मत भूल जाइएगा, नहीं तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। कम से कम उनका नाम याद रखिएगा। अब तो गूगल दादा आ गए हैं, सर्च करके जान सकते हैं, लेकिन उस पे तो हम इंस्टाग्राम चलाएंगे, टाइम कहाँ मिलता उस पे ये सर्च करने के लिए कि पूर्व में क्या हुआ है, पूर्व में भारतवर्ष का क्या नाम था। अयोध्या, हम बताएं, भारतवर्ष का नाम था अजनाव वर्ष। भरत जी के समय में, जब भरत जी का जन्म हुआ, तब इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी अपने पुत्रों को राज्य दे करके वन में चले गए, और वन में गए, अब वन में कहां गए? शालिग्राम क्षेत्र कहां है पता है? शालिग्राम क्षेत्र कहां है? नहीं पता? फिर कहूंगी कि सबसे ज्यादा कथा इसी करोदरा में, सूरत में सबसे ज्यादा कथा इस करोदरा क्षेत्र में होता है, करोदरा गांव में होता है, पर तो भी लोग भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि वक्ता बताते नहीं होंगे। शालिग्राम क्षेत्र कहां है? नहीं पता किसी को? शालिग्राम क्षेत्र नेपाल में है। अयोध्या में जब मूर्ति राम जी का बना था, तो कहां से पत्थर आई थी? नेपाल से आई थी ना। मुक्तिनाथ नेपाल, जहां भरत जी जा करके वहां एक छोटा सा कुटिया बना करके भजन कीर्तन करने लगते हैं, और करने लगते हैं। एक दिन की बात है कि वो भजन कीर्तन कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक हिरन जो गर्भवती है और उसके पीछे एक सिंह पड़ा हुआ है कि उसे मार कर खा जाऊं। और वहीं नदी के तट पर बैठकर वो भजन कीर्तन कर रहे थे अपनी कुटिया के सामने, और सिंह की दहाड़ के डर से वो हिरन पानी में कूद गई, और पानी में कूदने की वजह से उसे प्रसव हो गया, और उसी पानी में उसने बच्चे को जन्म दे दिया, और उसी क्षण उस हिरन का मृत्यु हो जाता है। और ये देखते हैं, सब देख रहे हैं। अब पानी की बहाव से वो हिरन का बच्चा कहीं बह ना जाए, उस हिरन को, बच्चे को ले आते हैं, और जिस प्रकार अपने बच्चे को पालते हैं, उस प्रकार उसके बच्चे को पालने लगते हैं। इस कथा से एक ही सीख मिलती है कि लगाव जो होता है ना,
हमें अगर पृथ्वी वाले से कभी लगाव हुई, चाहे वो बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, अथवा किसी प्रकार की लगाव किसी से भी हो, किसी जीव से भी हो, तो हमें परमात्मा से मिलने में विघ्न होगी। भरत जी महाराज पूरे राज्य पाट छोड़कर आए कि यहाँ अब ये जन्म जो लिया मनुष्य योनि में सो लिया, अब पुनः 84 में जन्म नहीं लेना। वो सारे छोड़ कर आते हैं और यहाँ आने के बाद हिरण के बच्चे के मोह में फंस जाते हैं। लगाव इतनी खतरनाक है कि एक बार किसी से लग जाए ना तो फिर वो हटती नहीं, चाहे वो किसी पशु का बच्चा क्यों ना। मैं अपनी बात बताती हूं कि कम से कम आज से 7 वर्ष पूर्व मैंने एक खरगोश का बच्चा ले आया मुजफ्फरपुर से, और ले आई अपनी मम्मी के पास छोड़ दिया उसे। लेकिन जब तक मैं जब भी बात करती थी तो जरूर पूछती थी कि वो कैसा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी छोटी बहन की शादी हुई, उसमें सब लग गए और उसने छोटे छोटे 5 बच्चों को जन्म दिया था, इतनी बड़ी बड़ी खूब सुंदर सा। और गांव में तो जलावन होती है, किसी ने उसके टोकरी को हटा दिया और बिल्ली ने उसका सर काट दिया। और उस दिन आज तक मैं कभी उतना नहीं रोई जितना उस दिन रोई। और इतनी ऊंची जलावन रखा, उसमें मुझे दिखा कि उस बच्चे का आंख दिख रहा है मोबाइल की लाइट जलाने के बाद। उस रात में मैंने विवाह की रात, सारे लोग विवाह में लगे, लेकिन मैं पागल के जैसे कि इसको हटाओ, वो जीवित है, वो निकलेगा, वो जिंदा है, और मैं पागल के जैसे रो रही थी उसके बच्चों के लिए। लगाव इतनी खतरनाक है। और जब वो निकली, मैं 4 दिन तक भोजन नहीं किया उस बच्चे के लिए कि बिल्ली ने मार दिया उसे। इतनी पीड़ा होती है लगाव। इसीलिए कभी भूल कर भी किसी से लगाव मत करो। एक दिन अब अच्छे से पाल रहे थे भरत जी, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो कहीं इधर से उधर गए और अचानक हिरण का झुंड आया और ये बच्चा अपने रूप को देखकर ही उन लोगों के साथ चल दिया। और जैसे ही चल दिया, अब ये सोचने आए हिरण का बच्चा मिला नहीं, तो ये जैसे मैं पागल की जैसे ढूंढ रही थी, सेम वैसे भरत जी पहले ढूंढ लिए थे और ढूंढने लगे कहाँ है। बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, तो भजन कीर्तन सब छोड़कर उसके ध्यान में कि कहाँ गया होगा, कहीं किसी ने मार तो दिया नहीं होगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे। ये सोचते सोचते प्राण त्याग दिए। और उस हिरण के बच्चे के मुंह में फंसने की वजह से अब अगला जन्म जो हुआ भरत जी का हिरण का हुआ। कहते हैं कि जिसके प्रति तृष्णा होती है ना, जन्म उसी में होता है। और हिरण में जन्म हुआ, लेकिन थे बहुत तपस्वी। तो सारी बात याद थी जो किस प्रकार मैंने हिरण की मोह में फंसकर सबको छोड़ा है। इस जन्म में वो सूखे पत्ते खाते थे, संभल कर चलते थे कि कहीं मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो। और जैसे तैसे इस हिरण योनि को पार किया। और ये हिरण योनि से जब उन्हें मुक्ति मिली तो पुनः वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद उनका नाम फिर से भरत पड़ा। इस जन्म उन्होंने संकल्प ले ही ली थी कि ना तो किसी से बोलूंगा, ना किसी प्रकार का काम करूंगा, क्योंकि अगर मैं अच्छे से बोलूंगा तो शादी ब्याह करवा देगी। एक ब्राह्मण के पुत्र को गायत्री मंत्र तो आनी ही चाहिए। अगर वो गायत्री मंत्र नहीं जानता, यानी कि वो ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि मैं हर कथा में यही कहती हूँ कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से ब्राह्मण होता है। जब उनकी आयु 5-7 वर्ष की हुई तो पिताजी उन्हें कई बार कोशिश की कि ये कम से कम गायत्री मंत्र पढ़ना चालू कर दे,
याद हो जाए। लेकिन बार बार कोशिश के बाद 1000 बार कोशिश कर लिया, लेकिन भरत जी एक बार भी ओम शब्द का भी उच्चारण नहीं किया। क्यों? कि मुझे आता ही नहीं। अब भरत से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब जड़ मतलब 1 नंबर का मूर्ख, क्योंकि कुछ बोलते नहीं, जानते सब है लेकिन बोलते कुछ भी नहीं। अब एक दिन ऐसी हुई, अब जब तक भाई उनके भाइयों को ब्याह नहीं हुई थी तब तक तो गृहस्थ अच्छी चल रही थी। लेकिन जब भाभियां आ गई तो कहने लगी कि मैं भोजन नहीं दूंगी तुम्हारे भाई को, क्योंकि इतना मोटा तगड़ा है, खाता इतना है और काम एक भी नहीं करता, तो मैं क्यों भोजन दूं? इसे लेकर के जाओ ताकि काम। अब बार बार पत्नी की हट करने पर उनके भाइयों ने एक दिन काम पर भी लेके गए, लेकिन काम भी सही से नहीं किया, ताकि आज अगर मैं काम करूंगा तो कल पुनः काम के लिए लाएंगे, और काम के लिए लाएंगे तो मैं भगवान को ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। इसलिए काम भी अच्छे से नहीं की। मालिक ने कह दिया कल से इसको मत लाना, ये देखने में ही है, काम के लायक नहीं है आदमी। फिर 2-3 दिन बाद पुनः भाभियों ने लड़ाई चालू कर दिया, भाई ऐसे मुफ्त का खाना हम नहीं देंगे, इसको कुछ काम करना पड़ेगा। एक बोली चलो ये काम नहीं कर सकता, कम से कम पक्षी तो भगा सकता है ना। खेत में पक्षियां अन्न को खराब कर देती हैं, इसके लिए ऐसा करो कि वहीं खाटला डलवा दो और ये वहीं पड़ा रहेगा और कम से कम पक्षी को तो भगाएगा। भरत जी गए, अच्छे से जो मिल जाता था खा लेते थे, आराम से गए। आई पक्षियां, और पक्षियां आई तो भगा नहीं रहे। क्यों नहीं भगा रहे? राम जी का खेत, राम जी का फसल है और राम जी का ये पक्षी है, मैं क्यों भगाऊं? खा लो। और 1-2 दिन बीती, अब बोले कि ये जा भी रहा है तो भी फसल का नुकसान हो ही रहा है, तो ये कर क्या रहा है? तो बस यही कर रहा है कि राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, अब खा लो रे चिड़िया भर भर पेट, मेरी कुछ भी नहीं है। अब जो है राम जी का है, आपको जितना इच्छा खा लो। अब फिर ये चिढ़ गई। भाभियां बोली ऐसे गुजारा नहीं होगा, ये खेत में रहने लायक नहीं है। कह रहे हैं कि ये खेत में भी काम नहीं कर सकता सही से, इसके लिए आइए एक छोटा सा भजन हो जाए। अरे काहे काहे माया में भुलायल बड़ा तोता हो, अरे खोता छोड़ के जाए के परे हो, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाबुर होता हो सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाबुर होता हो, खोता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाए बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाए बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी ओ सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाबुर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाबुर होता हो, होता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाए बड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाए बड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के परी।
लाखों करोड़ धन तू कमैबा, लाखों करोड़ चाहे तो कमैबा, लाखों करोड़ धन तू कमैबा, लाख करोड़ धन तू कमैबा, खाला पियाला नात काले के जईबा, खाला पियाला नात काले के जईबा। हरि तो हर छीन ले है पही रल मोटा हो, तो हर छीन ले है पही रल मोटा हो, होता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाई बड़ तोता हो, पोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाई बड़ तोता हो, पोता छोड़ के जाए के पड़ी। जय हो। उड़ जाई सुगना एक दिन लवट के न ताकी, उड़ जाए सुगना एक दिन लौट के न ताकी, उड़ जाई सुगना एक दिन लवट के न ताकी, उड़ जाए सुगना एक दिन लौट के न ताकी। ओ देखी ना कि कहाँ बाड़े काका और काकी, देखी नहीं कहाँ बड़े काका और काकी, हे राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो, राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। ओ सकरी स्वार्थ खातिर नीमन बाबुल होता हो, हो सकरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल काल तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल काल तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल काल तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, कि खोता छोड़ के जाए के पड़ी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गए मेरी ही लाइन काटते हैं ये सब। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ क्योंकि ये लाइन ही काट दिया। मैं तब से बोल रही हूँ। कह रहे हैं तुलसीदास कि एक मृगा के संगत में आकर के भरत मृग का देह धारण करते हैं और उसका तुलसी उसका क्या गति होगा जो घर घर स्नेह करता है कि नहीं? एक मृग के चक्कर में उनकी मृग का देह हुआ। अब पुनः अगर वो मृग से स्नेह नहीं किए होते तो उसी समय ये मृत्यु जन्म मृत्यु की भय से दूर चले गए होते। एक दिन की बात है, इधर उधर घूम रहे थे, कुछ डकैत आए और भरत जी को लेके चल दिए। और भरत जी को लेके जैसे ही गए, क्यों लेके गए होंगे? बलि देने के लिए। और डकैतों का जो मेन था ना, वो उसने मांगा था
भद्रकाली से कि मैया अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं मनुष्य का बलि दूंगा। बस उसी दिन डकैत आकर के पकड़ कर लेके जाते हैं भरत जी को। खूब अच्छे से खाने में तो थे ही बहुत। अब बलि चढ़ाने से पहले चंदन टीका करने के बाद माला पहना दिया और माला पहनाने के बाद खूब सारी मिठाइयां दी। वो खुशी से खा रहे हैं भोलेनाथ। मन में न छल है ना कपट है, खा रहे हैं। और जब खा लिए तब भद्रकाली के सामने तलवार उठाई और मां तो देख रही है कि कितने भोले हैं भक्त मेरे, और उसे इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा। क्या मां सह सकती है? नहीं सह सकती। मां थी तो पत्थर की मूरत में, लेकिन जैसे ही बलि देने लगी उसी समय मां मूर्ति फाड़ कर निकली और हाथ पकड़ लिया कि नहीं, और बलि देने से रोक देती। इस प्रकार भरत जी का रक्षा किए। एक दिन राजा रघुगुण जो थे वो हमेशा सत्संग में जाया करते थे। कौन? राजा रघुगुण। राजा रघुगुण सत्संग में जाया करते थे डोली महाफा में बैठ करके। एक दिन ऐसा हुआ कि चार कहार में से एक कहार बीमार हो गया। तो कहते हैं कि जा कोई अच्छे को ले आना ताकि वो पालकी उठा पाए। गए, सामने दिख गया, अरे इससे बड़ा पहलवान कौन हो सकता है, इसे ही बुला लिया। कहे चलो, चले साथ में। गए, पालकी में बैठे राजा रघुगुण और चले सत्संग के लिए। अब पीछे वाले को पकड़ रखा था। अब जैसे ही चल रहे हैं, अब आगे कोई चींटी आ गई तो उछल पड़ते थे कि कहीं मेरी वजह से वो मर ना जाए, उसे कष्ट ना हो जाए। इसके लिए वो उछलते थे। एक बार राजा ने देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार कह दिया कि किसको लेके आ गया, कौन ऐसा मूर्ख है जो बार बार करता है। और कहते हुए पीछे मुड़ के देखा तो अरे इसके शरीर पर जनेऊ। तुरंत पालकी को नीचे भी नहीं रखने को कहा, पालकी से कूद गए और कहा कि ब्राह्मण देवता हमें क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैंने भला बुरा कहा। और भले बुरे में ये भी कह दिए थे कि इस प्रकार तेरी वजह से चोट लग रहा है तो मैं तुझे सजा दूंगा, तुझे पता नहीं। इतने में आज पहली बार भरत जी बोले कि तुम कौन होते हो सजा देने वाले, और सजा किसको दोगे? इस शरीर को, मुझे नहीं। ना तो तुम सजा दे सकते, अगर दोगे भी तो इस शरीर को दोगे, और इस शरीर से मुझे प्रेम नहीं। बड़ी ज्ञान की बातें दो चार कही। इसी में जैसे ही पूछे मुरे तो देखा अरे जने उधारी तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ने पालकी उठाया और मैं बैठ के आए। तुरंत आ करके पैर पकड़ लेते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमने नहीं जाना कि आप ब्राह्मण हो। कहते हैं कि ब्राह्मण के बच्चा छोटा हो अथवा बड़ा हो वो ब्राह्मण का ही है, क्योंकि तुलसी का पत्र छोटा हो या बड़ा हो वो तुलसी का पत्र ही है। उसी प्रकार अब सच्चाई कह रहे हैं भरत जी, वो राजा रघुगुण कोई और नहीं, वही वो जो उस बार हिरण का बच्चा था, वही हिरण का बच्चा इस जन्म राजा रघुगुण बनकर आया था। कहा तुझे पता है पूर्व जन्म में तू हिरण था,
और तेरे मोह में फंसने के कारण आज इस पृथ्वी पे कम से कम मैंने पुनः 2 बार जन्म लिया। वो राजा रघुगुण कोई और नहीं, वही मृग का बच्चा ही राजा रघुगुण थे। और इस प्रकार सारी बात बताई। इससे, इस कथा से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से मोह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मोह में फंसते हैं तो हमारी गति बहुत खराब उन्हीं भरत जी के जैसे हो जाती है। इसके लिए प्रेम सबसे करो, लेकिन लगाव किसी से नहीं। आइए, बहुत सुंदर सी भाव है, हम सब मिलकर गाते हैं कि जगत में हर कोई न परमानंद हो, तेल चमेली चंदन साबुन, कि तेल चमेली चंदन साबुन कि लगा लो चाहे सन, जगत में कोई न परमानल, जगत में कोई न परमानल, जगत में कोई न परमानल। वो तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सन, जगत में कोई न परमानल, जगत में कोई न परमानल, जगत में कोई न परमानल। जय हो। आवागमन लगा इस दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। हो आवागमन लगा इस दुनिया में, जगत ही रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। हो अंतिम समय में उड़ जाएगा, अंतिम समय में उड़ जाएगा तेरा तंबूटन, जगत में कोई न परमानल, जगत में कोई न परमानल, जगत में कोई न परमानल। हो तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सन, जगत में कोई न परमानल, जगत में कोई न परमानल। जय हो, जय हो। हरिद्वार चाहे कसुर, हो हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली के तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली के प्यारे, घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली के तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली के तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली के। मन में राम गुरु का राखो,
में कोई न परमानन, जगत में कोई न परमानन। ओ तेरी चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानन, जगत में कोई न परमानन, जगत में कोई न परमानन, जगत में कोई न परमानन। ओहो तेरी चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानन, 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 जगत में कोई न परमानन। इस जगत में कोई न परमानन। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। जोरदार ताली होनी चाहिए। जगत में कुछ परमानेंट नहीं है, बस अपने आप को अपडेट करें, सब कुछ सेटअप हो जाएगा। जिंदगी बड़ी मीठी है प्यारे, जिस दिन मीठे राग, मीठी सोच और मीठी जब भावना से जियोगे तो ये छोटी सी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े बड़े धुरंधरों से ये पूछो, जा करके एक फेरा शमशान का लगा के आए हैं, उनसे बड़े बड़े सूरमा, उनसे बड़े बड़े पैसे वाले राख का ढेर बना के बहा दिए जाते हैं। और कितना भी अभी हमारे भाई जी ने गाया कि तेल फुलेल चमेली इत्र सेंट लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, ईश्वर शरीर से निकल जाता है, वैसे ही तुरंत कहा जाता कि घर से बाहर करो। भौरवा के तोहरा संग जाई, हाथ पकड़ के मैया रोए पांव पकड़ सग भाई, सब रो देते हैं, लेकिन तुरंत मृतक करके बाहर कर दिया जाता है और हड्डी को लाके पीपल के पेड़ पे टांग दिया जाता है। जिसके लिए जिंदगी भर मर मर के करते रहे, वही पराया हो जाता है। अपना कौन होता है? अपना गोविंद होता है, जिसके लिए आप लोग आए हो। जोरदार ताली हो जानी चाहिए। डायलॉग इसीलिए तेज से बोलता हूं कि मेरा डायलॉग खत्म और आपकी ताली बज जानी चाहिए, जोरदार बज जानी चाहिए। हमें ताली से इस बात का मोह है कि योग भगाए रोग का भी हम उपचार करते हैं, और जब हम अपनी बात खत्म करते हैं, आप लोग तालियों के साथ साथ अपना इलाज करते हैं। तो सिलसिला चला है, कुछ अतिथि आए हैं, बड़ा लंबा नाम आया है। हमारे यादव परिवार का आज श्री कृष्ण का जन्म दिखाया जाएगा, तो यादव परिवार ने बड़ी लंबी लिस्ट बनाई और हमारे हाथ में है थमाई। हमारे हरी टैक्स पलसाना के जो भी यहाँ पर भाई हैं यादव जी, उन्होंने चंदन यादव 501, रंजन भाई 501, धनेश भाई यादव 501, चंदन यादव श्रीनिवास 501, एक चंदन यादव बरेली थे 501, बादल यादव 501, मोनू यादव 501, छोटू यादव 501, नीतीश भाई 251, सिंटू यादव 251, हरे राम यादव 251, गिड्डू यादव, हीरालाल भाई, अजीत यादव, मनीष यादव, रोहित यादव, आप सभी ने 251। जोरदार ताली सबके लिए। ये तो यादव बोलते बोलते मेरी जुबानी यादव आ गई है। जय हो भाई यादव जी की, भर भर संसार भरा रहे। यूं ही दानदाताओं की एक लंबी लिस्ट, तो मुझे भी पढ़ने में मजा आता है। आप सभी का नाम कि कितने कितने मेरे राधा रानी के साथ जुड़े, कितने कितने मेरे महाप्रसाद से जुड़े, क्योंकि अंततः मैं भी इतनी मेहनत करता हूं और आप लोगों को जोड़ने के लिए साथ में ये छोटे छोटे अपनी उपहार राशि को बोलता हूं। मंटू भाई महालक्ष्मी, प्रमोद मिश्रा बरेली 501, राजकुमार यादव गणेश लक्ष्मी 1501, रत्नेश शर्मा बरेली 5051, 505, और मिथिलेश उपाध्याय
प्रियंका सोसाइटी 151, राकेश यादव गणेश लक्ष्मी, नारायण यादव गणेश लक्ष्मी। और कसूर भाई सब्जी वाले ने 5 केजी टमाटर दिया, जोरदार ताली। अच्छा हुआ ट्रक नहीं निकला। अच्छा 50 केजी टमाटर दिया, जोरदार ताली। जाने दीजिए, 5 ट्रक भी निकलेगा तो वो भी भगवान का है। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत आए हैं, पंडित राजकुमार तिवारी जी, जिनकी भागवत कथा 25 तारीख से कल्पतरु के पीछे ग्राउंड पर होने जा रही है। और जगतानंद ठाकुर के साथ आए हुए, उनको चाहूंगा मंच पर आके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनकी एक विशेषता है कि हमारे बागेश्वर धाम से स्वयं चल करके एक महाराज जी आ रहे हैं, जो कि आपके भूत भविष्य वर्तमान की भी पर्ची निकालेंगे। तो 27-28 फरवरी को अरिहंत पार्क सोसाइटी के पीछे बने, वहां भी आप लोग पहुंचे और इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। और वहां एंकर के रूप में मैं भी कार्यरत हूं। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे जीवन का दस्तूर है कि हम जिंदगी को जीते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर भी टेंशन साथ पे लेकर चलते हैं। वही टेंशन को आपको भगाना है। ये टेंशन की दवा, ये तनाव की दवा किसी डॉक्टर, किसी वैद्य के पास नहीं है, वो भागवत की कथा में मिलता है। अपने तनाव को दूर करना, और जो अपना तनाव दूर कर लेता है वो अपनी उम्र को बढ़ा लेता है। और इंसान को पता नहीं चलता कि हम जिंदगी भर दूसरे से जलते हैं, लकड़ी पे जलने के लिए। अरे प्यारे, एक दिन जलना है, जब तक जिंदा है तब तक जलना तो छोड़ दे। और खास करके अपने पड़ोसी से जोरदार ताली। पड़ोसी वाली बात में ज्यादा ताली आई, इसका मतलब सब दुखी परेशान है। आप भी सोचिए कि आप भी किसी के पड़ोसी हो, तो पहले अपना सुधार करो, तब देश का सुधार होगा। तो स्वयं पहले सुधर जाओ। सब पक्का वचन लेते हैं कि पड़ोसी से ज्यादा सुधर के दिखाएंगे। जोरदार ताली बजाएं। हाँ, 1151 राकेश यादव। हाँ, बोल ही दिया। ऐसे भी मेरी प्रचार गाड़ी मेरी आवाज में घूम रही है और तुरंत फोन आता है कि शैलेश भाई अब अगला कार्यक्रम कहाँ। मैं भी थक गया हूँ बताते बताते, अब तो याद नहीं रहता, दूसरा कार्यक्रम याद करके बता देता हूँ। लेकिन पंडित हमारे राजकुमार तिवारी जी को भी आप लोग आशीर्वाद दीजिए। कल्पतरु मयूर मेडिकल के पीछे, नेशनल हाईवे नंबर के पीछे से रास्ता है, वहाँ पर पहुँच करके हमारे शिव कृपानंद स्वामी जी, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चलो, कार्ड में मेरा भी तो नाम लिख दियो, मन संचालक। जय हो। हमारे त्रिकालदर्शी सिद्धेश्वर महाराज जी दिनांक 27/2/2025 से 28/2/2025 तक दरबार का समय रहेगा 1 बजे से 3 बजे तक। दरबार में आइए और जैसे बागेश्वर धाम पर्ची निकालते हैं, अपनी भी पर्ची निकलवाइए। कौन कौन पर्ची निकलवाना चाहता है? बड़ा कम संख्या है भाई। चलिए, जो निकलवाएगा उनके लिए तो ताली बजाइए। लोग घबरा गए कुछ ज्यादा ही पर्ची से, लेकिन कुछ नहीं। आपके सिद्धांत, आपके कर्म बड़े होने चाहिए। आए हैं धरती पर, आपके मन बड़े होने चाहिए। जहां पर हो भागवत, आपका धन बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा मन आपका उतना बड़ा धन। मैं तो कहता 10 रुपया भी बहुत है, लेकिन जो मन से दिया। दान की महिमा ये नहीं है, दान की महिमा आपको जोड़ना है। हमने दिया था ना पिछले बार भी नारा, इस बार भी है। जात पात को छोड़ो, सनातन को जोड़ो। जात पात में बट जाओगे तो सनातन को कैसे जोड़ पाओगे? इसलिए जात पात को छोड़ो, सनातन को जोड़ो। बोलो सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। हमारी दुनिया की जितनी भी आबादी है वो सब सत्य सनातन के अंदर आती है। और भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव कुटुंबकम कहा है, पूरा विश्व हमारा भाई है। इसलिए न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई छोटा है, न बड़ा है। अगर आप कोई कहे तो मेरा उदाहरण दे देना कि ये संसार में, ये जगत में सब सनातनी है और सनातनी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो भागवत भगवान की,
बोलो कथाकार देवी भव्या झा की, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राधे श्याम, जय हो। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। आगे की कथा में अजामिल नामक एक ब्राह्मण थे। वो कानकुंज नगर में रहते थे। कानकुंज अर्थात कानपुर, जिसे आज कानपुर कहते थे, उस समय में कानकुंज नाम से जाना जाता था। एक दिन की बात है, उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में वेश्यावृत्ति की जाती थी, और वो भी ठहर कर देखने लगते हैं। हे ब्राह्मण, पत्नी बच्चा सब है, लेकिन उस रास्ते से जा रहे थे तो देखा कि बहुत ही भीड़ लगी है, तो वो भी कुछ क्षण ठहर गए, और ठहर गए उसी में वेश्या से प्रेम हो जाता है, और घर जाना भूलकर उसी वेश्या से ब्याह कर लेते हैं। ब्याह कर लेते हैं। अब वेश्या अर्थात तो सब समझते हैं, उनके साथ रहना, उनके साथ भोजन करना, ये सब जो भी थोड़ी बहुत संस्कार थी उनमें, वो सारी संस्कार खत्म हो गई। अब बच गया था चोरी और डकैती। उसके साथ रहते रहते बुरी आचरण सीख गए। उसी में 2-3 बच्चे हुए। एक दिन ऐसा आया कि कुछ ब्राह्मण, कुछ संत समाज आई और बच्चों से पूछा कि कोई ऐसा घर बताओ जहां मैं ठहर सकूं, क्योंकि अगर हम, रात्रि की बात है, हिंसक पशु घूमते हैं जंगलों में, तो कोई ऐसा जगह बता दो जहां हम रह सके। और उस समय भी बच्चे आगता ही होते हैं। बच्चे ने कह दिया कि सामने दूर वो जो तालाब के पास वाली घर है ना, वो घर ब्राह्मण का घर है और सबसे पवित्र घर है, आप वहां रह सकते हैं। चले गए ब्राह्मण देवता। अब ब्राह्मण लोग गए। अब कोई हमारे घर पे आएंगे तो सेवा सत्कार तो करनी पड़ेगी। सेवा सत्कार अच्छे से किया, भोजन आदि करवाई। कुछ देर में आया अजामिल और बोला कि ये सब क्या है। कहा ब्राह्मण आए थे, भोजन आदि पकवा दिया। कहा ठीक है, जो किया, अब तो दक्षिणा का आशा मत रखना, निकलो यहां से। और मैं बहुत बड़ा पापी हूं। जैसे ही कहा कि मैं पापी हूं, चोरी करता हूं, डकैती करता हूं, उनके मन में, ब्राह्मणों को मन में बहुत अलग फील होने लगी कि कहाँ आ गया, किसके घर भोजन कर लिया। कभी भी भोजन किसी के घर सोच समझ कर करना पड़ता है, हम किसी के घर भोजन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर किसी प्रकार की गलत कामों से पैसा कमाया गया है, अगर हम भोजन करते हैं तो वो भोजन का असर हमारी बुद्धि पे होती है। अजामिल ने के बारे में जब पता चला कि अरे ये तो वेश्या का घर है और हमने वेश्या के घर में भोजन कर लिया, अब बेड़ा पार कैसे लगेगी। कहा ब्राह्मण देवता कि अब के बाद अब ये धर्म करेगा तो इसके अंदर में जो धर्म आएगी तो हमारे अंदर धर्म आएगी। इससे अच्छा यही है कि इसे कोई उपाय बताए ताकि ये धर्म के रास्ते चले और जो पाप लगी है वो कट जाए। कहते हैं जब उसकी पत्नी ने प्रणाम किया तो कहते हैं देख, मुझे भोजन तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने भोजन किया
लेकिन मैं एक आशीर्वाद देता हूँ कि अब जो कोई संतान हो तुझे तो उसका नाम तू नारायण रख लेना, क्योंकि इससे तेरा भी बेड़ा पार लग जाएगा और मेरा भी बेड़ा पार लग जाएगा। कहा ठीक है। कुछ दिन बाद हुई संतान, एक बालक हुआ, उसका नाम नारायण रखा। अब कहते हैं छोटे बच्चे से माँ को अत्यधिक, पिता को अत्यधिक प्रेम होता है। अजामिल इतना बड़ा पापी था कि एक दिन यमदूत आए लेने के लिए, लेकिन मरने के समय वो बार बार एक ही शब्द उच्चारण कर रहा था, नारायण नारायण नारायण। अब नारायण के दूत भी आ गए और यमदूत भी आ गए मरने के बाद कि मैं लेके जाऊंगा तो मैं लेके जाऊंगा। यमदूत कहते हैं कि ये बहुत बड़ा पापी है, इसे तो हम लेके जाएंगे, इसे इसके कर्मों का सजा देंगे। और यम नारायण के दूत कहते थे कि ये नारायण का नाम लिया है तो हम इसे वैकुंठ लेके जाएंगे, ना कि तेरे साथ जाने देंगे। और आपस में दोनों को लड़ते देख अजामिल के मन में हुआ कि बस ये कुछ वर्षों से मैंने नारायण बोला, मृत्यु के समय नारायण बोला तो हम वैकुंठ जाने लगे। लेकिन यही बात अगर हम शुरुआत से बोले होते तो पता नहीं क्या होता। नारायण के दूत लेके गए, आग्रह करते हैं नारायण से कि प्रभु ज्यादा नहीं, कुछ वर्ष दे दो ताकि मैं जीवित रहूं और आपका नाम संकीर्तन करूं। नारायण देते हैं आयु और पुनः जीवित होने के बाद नित्य दिन नाम राम नाम का पाठ, भगवान का संकीर्तन करता है। सोचो, अजामिल ने चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति, सब बड़े पापों में से सबसे बड़ी पाप है किसी पराई स्त्री से संग करना। अगर उसने ऐसा भी किया तो 4-5 बार 10 बार नारायण नाम लेने से उसकी सारी पाप कट गई। तो हम अगर नित्य दिन लेंगे तो हमारी क्या हो। और दूसरी बात, कितना बड़ा क्यों संत क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, जब मृत्यु समय आती है ना, जब मौत आती है तो भगवान का स्मरण नहीं होता, उस समय भूल जाते हैं। जिस प्रकार अभी सबको मैंने कथा सुनाया, सबको याद होगा, उसमें से किसी एक को यहां खड़ी कर दूं कि बोलो, तो क्या बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। याद है लेकिन बोल नहीं सकते, स्मरण है अंदर लेकिन हम उच्चारण नहीं कर सकते। तो कितने बड़े धर्मात्मा क्यों ना हो, हम भगवान का स्मरण अंत समय में नहीं कर पाते। तो इसके लिए करना क्या होगा? तो अभी कहा ना कि मोह जो है वो बहुत कष्टदायक है। वो मृत्यु समय में भी उसी बेटे, उसी बेटी, उसी पत्नी, उसी पति का ध्यान देता है कि वो आए, मुझे देखे, मैं उसको देखूं अंत समय। तो क्यों ना अपने संतति का नाम हम भगवान पे रखें। पूरी जीवन जब तक उसने, जब से जन्म लिया, नामाकरण संस्कार के बाद उच्चारण हो ही रही है, और जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन भी 2-4 बार ले ही लेंगे, और 2-4 भी अनजाने में नाम लेने से भी बेड़ा पार लग जाएगा। तो हमेशा संतति का नाम भगवान पे रखनी चाहिए। अब परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, आपने हिरण्याक्ष के बारे में दुख कह दिया, लेकिन उसका एक और छोटा भाई था ना? कहा हाँ, वो हिरण्यकश्यपु था। जैसे ही पता चला कि नारायण ने हिरण्याक्ष को मार दिया है तो वो मनी मन सोचा कि मेरे भाई को उसने मारा तो आज दुश्मनी हो गई नारायण से। 4 पत्नियां थी और सबसे छोटी थी
कयाधु कयाधु से अत्यंत प्रेम करते थे, अत्यंत। एक दिन की बात है, कयाधु को कह हिरण्यकश्यपु वन में जाने लगते हैं तपस्या करने के लिए। और तपस्या करने के लिए जब जाने लगते हैं तो कह दिया कि मैं भगवान को प्रसन्न करने जा रहा हूं और कुछ वर्षों बाद आऊंगा। कयाधु ने कह दिया जाइए। एक दिन जब वो निकले, रास्ते में एक तोता मिल गया और तोता नारायण 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 कह रहा था। और हिरण्यकश्यपु को इस पे क्रोध आ गया कि देख तो मेरी जतरा खराब हो गई, मेरी जतरा खराब हो गई। उसने मेरे दुश्मन का नाम ले लिया और दुश्मन का नाम ले लिया तो आज सफल नहीं होगा तपस्या, इसलिए आज नहीं जाना। और आज वो वापस आ गया। वापस आया तो कयाधु पूछती है कि स्वामी आप गए थे तपस्या के लिए लेकिन वापस क्यों आ गए? कहा क्या बताऊं कयाधु, जैसे ही रास्ते से निकला तो बस एक तोता मिला और वो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। कहा क्या कह रहा था? कहा क्या कहेगा, उसी नारायण का नाम ले रहा था। अब कयाधु मनी मन सोचती है कि क्यों ना आज इस मौके का फायदा उठाया जाए। जैसे तैसे करके हिरण्यकश्यपु से 108 बार वो नारायण नारायण कहवा ली। और उस रात्रि में जो संयोग हुआ उससे ही भगवान का परम भक्त का जन्म हुआ। और आज की मैया क्या करती हैं? बैठे बैठे रील देखती हैं, तो रील देखती हैं तो रील बनाने वाला बच्चा पैदा होगा और जब 2 साल का होगा तभी वो ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे करेगा, है कि नहीं? पहले जब ऐसा कुछ होता था, पता है सब ये कहते हैं कि माता सीता को वनवास राम ने क्यों दिया, वो भी उस अवस्था में। हमारे यहाँ क्या होता है पता है कि जब दूल्हा मुंह देखते हैं ना तो नेक देना पड़ता है, और नेक देना पड़ता है तो उस नेक में उन्होंने मांग लिया था कि जब मैं उस अवस्था में आऊं तो मुझे आश्रम में छुड़वा देना ताकि मेरे बच्चों का संस्कार ऋषियों वाला होना चाहिए, ना कि अगर वो राजपाट में रहता तो राज्य के लिए मरता। भगवान से प्रेम नहीं होता। अब सुबह होते ही हिरण्यकश्यपु चला जाता है तपस्या के लिए। अब कुछ दिनों बाद ये बात इंद्र को पता चलता है कि कयाधु गर्भवती है। मन ही मन इंद्र सोचता है, सबसे ज्यादा डर किसको लगता है अपने सिंहासन के लिए? इंद्र को। इंद्र सोचता है जिसका पिता ऐसा, जिसका चाचा इतना बड़ा दैत्य, उसका पुत्र कैसा होगा? इसके लिए ना तो कयाधु रहेगी ना ही वो बालक जन्म लेगा। बस आ गए और हरण करके चल दिए। रास्ते में देखे रास्ते में नारद जी ने देखा। नारद जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? इंद्रदेव कहते हैं कि पता नहीं क्या कयाधु गर्भवती है। अगर सोचो इसके चाचा इतने बड़े दैत्य और इसके पिता इतने बड़े दैत्य कि सारे देवताओं को नाक में दम कर रखा है, उसका पुत्र कैसा होगा? इसके लिए लेके जा रहा हूं। कहा मूर्ख, याद नहीं है क्या कि उस समय इन कयाधु के ससुर ने क्या आशीर्वाद दिया था? अब भूल गए होंगे। याद है ना, मैं कथा में कही थी कि माता दीति को 2 दैत्य पुत्रों का श्राप मिला था, लेकिन ये भी कहे थे कि तेरा पौत्र जो होगा भगवान का परम भक्त होगा। कहा ये याद नहीं क्या? बस उसी समय नारद जी कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में आ जाते हैं। अब आश्रम में क्या होता है? सुबह शाम आरती, भजन कीर्तन, गौ का सेवा,
ये सब किया जाता है। और इसमें जो माँ के गर्भ में बालक जो जो क्रिया माँ करती है वो सारी क्रिया उस बालक में जाता है। अब इधर हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। पूछा ब्रह्मा जी ने कि चाहिए क्या? कहा ऐसा वरदान दे दो मुझे कि मैं अमर हो जाऊं। कहा अच्छा पुत्र, मैं खुद अमर नहीं हूं, तुझे कहां से अमर कर दूं? जितने युग आते हैं उतने ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई एक ब्रह्मा नहीं है और कोई एक महेश नहीं है, कोई एक विष्णु नहीं है। जितने युग बीते हैं इस चारों युग में 4 ब्रह्मा, 4 विष्णु, 4 महेश, वो खुद अमर नहीं है। कयादु ने दिव्य बालक को जन्म दिया। नारद जी के आश्रम में नामकरण संस्कार हुआ और नाम पड़ा प्रहलाद। प्रहलाद नाम पड़ा और जैसी माँ की क्रिया वैसा सब तो सीख के ही आया है। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा से कहा अगर ये नहीं दे सकते तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं कुछ लूंगा ही नहीं। कहा ऐसे कैसे नहीं लेगा, लेना तो पड़ेगा क्योंकि तूने तपस्या अच्छी से की है। कहा अच्छा अगर कह रहे हो तो ले लूंगा, लेकिन तब मुझे पूरी चाहिए। कहा क्या चाहिए? ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना देवता मार सके और ना मनुष्य मार सके। कहा देख इतना वरदान तो मैं नहीं दे सकता था, लेकिन तूने तपस्या अच्छे से की है इसलिए तथास्तु जा। अब जैसे ही तथास्तु कहा, अब ये दैत्य लोग जो होते थे ना, दैत्य वो करते क्या थे, उन्हीं देवताओं से वरदान लेकर के उन्हीं पे आक्रमण करना, उन्हीं माँ का दूध पी करके उसी माँ को घर से बाहर करना। यही ये सब दैत्य हैं। देवता से वरदान लेना और उन्हीं पे, अब शिव जी से वरदान ले लिया भस्मासुर ने कि जिसके सर पे हाथ रख दो वो भस्म हो जाए, और शिव जी के पीछे पड़ गया। क्यों पड़ गया? पार्वती पसंद आ गई थी कि शिव जी का पत्ता साफ करके हम इस लाइन में लग जाएंगे। तो बस शिव से वरदान लिया, शिव पे ही आक्रमण, उसी माँ का दूध पिया और उसी माँ को वृद्धाश्रम में भेजा। ये होते हैं दैत्य। तो क्या कहते हैं ना कि घर घर में रावण है। अब हर घर में रावण है, उतने राम कहां से लाएं? और टीवी में बताया जाता है कि बड़ी बड़ी सींगे रहते हैं काले, वो कोई नहीं रहते। हमारा स्वभाव जो होता है वो दैत्य वाला होता है और वो हर में है। पता है शूर्पणखा आज भी पाई जाती है, देखा है कभी? देखा है? नहीं, मैं बताऊं, जिसकी लंबी लंबी नाखून हो घर में, सोच लेना वही शूर्पणखा है। बड़ी बड़ी नाखून रखते हैं आजकल के बच्चे और सारे गंदगी, बाथरूम जाना आना, सारी गंदगी उस नाखून में, और उसी हाथ से अच्छे से रोटी बना करके सबको खिलाना। सबसे गंदा काम क्या है? आटा गूंथना, और सारी तत्व गुलाब की खुशबू उसी आटे में आ गए और उसी को खा लो, और वो स्टाइल होती है नाखून बढ़ाने वाली। तो कोई शूर्पणखा कोई और नहीं, यही नाखून वाली शूर्पणखा पाई जाती है और हमारी इस धरातल पे अब अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। राधे राधे। हम आज तक भैया लोग को नहीं देखते हैं, लेकिन एकाध होते हैं जो 1-2 बढ़ाए रहते। वैसे ध्यान नहीं दिया कि बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते। बढ़ाते हैं, अच्छा, तो उनको क्या बोलेंगे अभी अगली कथा में सोच कर बताएंगे। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु आया, घर में महल आया। अरे कयादु कहाँ है? कयादु का तो हरण कर लिया। पता चला नारद जी के आश्रम में है। गया और नारद जी पे ही दहाड़ने लगा
कि तूने मेरा कयाधु का हरण किया, तेरी इतनी हिम्मत। कयाधु कहती है इन्होंने हरण नहीं किया, हरण तो इंद्र ने किया था, लेकिन इन्होंने बचा लिया। प्रहलाद से मिलवाई। अब सारी गुस्सा शांत। प्रहलाद से मिलने के बाद मन बिल्कुल खुश। अपनी पत्नी अपने बच्चे को घर में लेके आए। जब 5 वर्ष के प्रहलाद हो गए थे तब उन्हें प्रेम तो बहुत करते थे, लेकिन अब प्रेम करते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है। पढ़ाई लिखाई के लिए गुरुकुल भेजा। वहां दैत्यों को पढ़ाई, अब उसमें दैत्यों की पढ़ाई होती थी। कैसे? अब पढ़ाया वहां राम, र से राम नहीं पढ़ाया जाता था, र से रावण पढ़ाया जाता था। वो वाली आश्रम में एडमिट करवा दिया। अब ये तो थे भगवान के परम भक्त, वो तो पढ़े ना। 5 वर्ष की आयु में गुरुकुल चले गए। कुछ दिन बाद उस समय शुक्राचार्य जी के पुत्र शंडामर्क गुरु थे उस गुरुकुल के। पढ़ाई चालू करवा दी। 2-3 दिन बीतने के बाद हिरण्यकश्यपु से रहा नहीं गया, अपने पुत्र से मिलने आया मिलने। पूछा कि बेटा आज इतने दिन से पढ़ रहा है, कुछ तूने पढ़ाई किया? जी पिताजी। क्या पढ़ा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो लग गई उसको मिर्ची। किसने पढ़ाया? तुरंत गुरु को बुलाया कि मेरे पीछे मेरे पुत्र को मेरे प्रति भड़का रहा है तू, मेरे दुश्मन का नाम लिवा रहा है तू। कहा नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं। कहा अच्छा पढ़ाया नहीं तो ये पढ़ के कैसे आया? कहा पता नहीं, लेकिन कहा देख इस बार भूल हुई सो हुई, अगली बार नहीं होनी चाहिए, पक्का। अब इस बार ध्यान रख रहे गुरुदेव कि कोई बाहर से तो नहीं आकर के सिखा रहा है, मैं सिखाया नहीं तो प्रहलाद सीखे कैसे? अब जब बच्चों को पढ़ाते हैं तब कहते हैं गुरु कि लगता है कि प्रहलाद को कोई सिखाता नहीं, वो अपने माँ के गर्भ से सीख कर ही आया है। अब अवकाश हुई, यानी कि गर्मी छुट्टी हुई तो सब बच्चे अपने अपने घर गए। अब ये थे राजा के पुत्र। राजा के पुत्र को लेकर के दोनों गुरु पहुंचे राजमहल। बुलाया पुत्र को और गले से लगाया, पुत्र। अब जैसे ही गोद में बिठाया, अब गुरुजी के सीना धक 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 कि आज कुछ ना बोले दे, नहीं तो आज तो हम गए। अब पूछते हैं कि पुत्र आज इतने दिनों में क्या पढ़ाई किया तूने? तो आज तो पता है पिताजी, इतनों दिनों में मैंने 9 प्रकार की पढ़ाई की, बहुत बड़ी पढ़ाई की। अब गुरुदेव कहते हैं प्रहलाद ने देखा। अच्छा गुरुदेव डर रहे हो? पिताजी ने पूछा है तो जरा अच्छे से ही बताएंगे। गुरुदेव कहते हैं बचा ले भाई, तू कुछ ऐसा मत बोल देना, नहीं तो आज तो हम गए, उस दिन बच गए थे। पूछा हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि सुनाओ पुत्र, क्या सीखा, कुछ अच्छा से सुना दो। जी पिताजी अच्छा सा ही सुनाता हूं। कहते हैं कि पिताजी पता है भक्ति 9 प्रकार की होती है, मैंने 9 प्रकार की भक्ति सीखी। अब क्रोध आ गया। अब 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी होती है? श्रवण, सबसे पहले श्रवण जो हम कर रहे हैं, सुनना, भगवान का नाम सुनना सबसे प्रथम भक्ति है। इसके बाद कीर्तन, जो बीच बीच में मैं करा देती हूँ आप लोगों को। इसके बाद है स्मरण, जो आप घर जाके नहीं करते हो, वो तो झांकी याद रहती है। हम अगली बार से झांकी नहीं रखने वाले, क्योंकि कथा याद नहीं रहती, बस झांकी याद रह जाती है। तो घर जाके जो स्मरण करते हैं वो 3 नंबर वाली भक्ति है। पाद सेवन, भगवान ठाकुर जी को घर में रख करके उनका सेवन करना। इसके बाद है अर्चन करना, वंदन करना और अपने आप को प्रभु का दास समझना कि मैं आपका दास हूं। ऐसा मत कह देना कि प्रभु आप मेरे दास हो। पहले मैं कहती थी इसलिए मैंने कहा है। एक आती थी
मुझे वो याद नहीं है कि हे शिव, ओ हाँ, शिव चर्चा होती थी तो बच्चों के साथ मैं भी जाती थी। तो हे शिव, मैं आपकी गुरु, आप मेरे शिष्य हो, ये बात आज भी मुझे याद है। तो आप लोग ये मत कह देना कि हे प्रभु आप मेरे दास, आप और मैं आपका प्रभु। और भगवान को सख्य समझना, सखा समझना, ये भी एक प्रकार का भक्ति है। आत्मनिवेदन करना, ये 9 प्रकार की भक्ति है। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने सुना, बस जोर से पटका और कहा कि जा, अगर जिस अंग में बीमारी लग जाती है उस अंग को काट देनी चाहिए। अगर काटेंगे नहीं तो वो बीमारी पूरी शरीर में फैल जाएगी। ले जा, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। माता कयाधु बाजू खड़ी होकर रोने लगती है कि मत मारो, लेकिन तुरंत सैनिक लेके जाते हैं, ऊंची पहाड़ की चोटी से प्रहलाद को नीचे फेंक देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो हमारा नहाने वक्त बाल भी ना उखड़ेगी। इसके बाद गरम तेल में डाल दिया तो भी कुछ नहीं हुआ, हाथी से कुचलवा दिया तो भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद विष पिला दिया कि ताकि जहर पीने के बाद मृत्यु आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसी हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, और होलिका कही भैया चिंतित मत होइए, मैंने जो शिव की तपस्या की थी उस समय जो चुंदरी मिली थी उस चुंदरी को लेकर के मैं बैठूंगी और आप बस अग्नि का व्यवस्था कीजिए। खूब ऊंचा पहाड़ के जैसे लकड़ी की व्यवस्था की। होलिका बैठ गई, चुंदरी ओढ़ लिया और गोद में प्रहलाद को बिठाया, आग लगाई। और कहते हैं ना कि भगवान कोई चीज प्रदान हमें इसलिए करता है कि ताकि अपना भी भला कर और दूसरों का भी भला कर। और उसमें अगर दूसरे का बुराई करेंगे तो वो काम नहीं करता, अपना बुराई हो जाता है। आंधी आई, चुंदरी उड़ गई, होलिका जल गई। और जब अग्नि शांत हुई तो प्रहलाद यूं बैठा था, यूं ही बैठा हुआ निकला और बाल भी बाका नहीं हुआ। आइए हम सब मिलकर एक सुंदर सा भाव है गाते हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो बाल में बाका होता उसका, बाल में बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्यागद भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, त्यागद भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। अरे कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता के घर पर छोड़ो, जगत पिता के घर पर छोड़ो, जगत पिता को घर पर छोड़ो। अरे क्या
सौदा यहाँ पे होता, उसी का सौदा यहाँ पे होता, अरे उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो पालन बाका होता उसका, हो अरे पालन बाका होता उसका, रक्षा चिता निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने बचाने वाला है भगवान। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। मारने वाले भगवान हैं और बचाने वाले भी भगवान। कुछ नहीं हुआ। फिर एक बार आग्रह करते हैं गुरुदेव कि राजन हमें एक बार और सुधारने का मौका दो, मैं प्रहलाद को सुधार दूंगा। कहा ले जाओ, मेरे नजरों से दूर लेके जाओ, इसे लेकर के आए। कुछ दिन तो सही से चला। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुदेव यहाँ से वहां निकल गए कहीं। सारे बच्चे को बुला लिया प्रहलाद ने, कहा कि कुछ खेलते हैं। कहा क्या खेले? कहा आंख मिचौनी खेलते हैं। आंख मिचौनी अर्थात छुपा छुपी, छुपा छुपी खेलते हैं। कहा प्रहलाद पूछते हैं छुपा छुपी का मतलब क्या होता है? कहा बस खेलते हैं, चल बताऊंगा। कहा ये बता मुझे कि पहले किसने खेला था? कहा पता नहीं किसने खेला था, पर पुराना है ये, इतना पता नहीं कि किसने खेला था। कहा पता है सबसे पहले इसे आत्मा और परमात्मा ने खेला था। कैसे? तो आत्मा ने परमात्मा से कहा कि आंख मूंदो, मैं छिपता हूं, और आत्मा जितने हैं सब छिप गए। और परमात्मा क्या किए? उसके कर्म के अनुसार जैसी क्रिया उसने किया है, उस कर्म के अनुसार इस पृथ्वी लोक पर इस 84 योनि में सबको जन्म दे दिया। अब आत्मा की बारी है, अब परमात्मा छिपे, उसे ढूंढना। परमात्मा कन कन में है, लेकिन जानना है कि परमात्मा क्या यही है। तभी कहते हैं उसमें से एक बालक कि प्रहलाद तेरे पास इतना ज्ञान कैसे आया? कहा तुझे पता है जब मैं माँ के गर्भ में था ना, तब नारद जी के आश्रम में ये सब माँ को सिखाया जा रहा था, वो सारी बात मुझे याद है। कहा अच्छा, तभी तो गुरुजी कहते थे कि ये माँ के गर्भ से ही सीख के आया है। कहा हाँ। अब सब मिल करके भजन करने लगते हैं। उसी समय हिरण्यकश्यपु का आगमन हुआ। अरे फिर से वही गुरुदेव कहाँ है? गुरु तो गायब, जान बचे तो लाख उपाय, शकल ना दिखाई भाग गया। घसीटते हुए लेके आते हैं दरबार में। अरे तू बहुत बोलता है कि तेरा भगवान यहाँ है, तेरा भगवान यहाँ है, बता कि तेरा भगवान कहाँ है, बताइए भगवान कहाँ है। अब ये मत कह देना खंभे में है, क्योंकि खंभे में ये प्रहलाद का विश्वास था कि खंभे में। हमारा विश्वास कहाँ है? भगवान वहाँ है। भगवान कहाँ है? विश्वास में भगवान है। भगवान तो कन कन में है, लेकिन हमारी विश्वास होनी चाहिए कि भगवान इस कथा में किसी न किसी रूप में सुन रहे। कहा तू बहुत कहता है, कहाँ है तेरा भगवान? कहा वो तो हर जगह है, कन कन में है मेरे भगवान, कन कन में है मेरे प्रभु। कहा अच्छा, तो इस खंबे में है तेरा प्रभु? बिल्कुल यहाँ भी है वो। कहा अच्छा, इसमें है?
गदा की चोट से जोर जोर से मारने लगता है। इसी में है ना तेरा प्रभु, इसी में है तेरा भगवान, तो क्या बाहर आने के लिए जोर जोर से मारता है। और इधर विनम्र निवेदन करते हैं प्रहलाद कि प्रभु लाज रख लेना। भगवान खंभा फाड़ करके नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और बहुत देरों तक हिरण्यकश्यपु से युद्ध करते। क्यों? क्योंकि संध्या काल का इंतजार कर रहे हैं। बहुत देर तक युद्ध चली। अब शाम का समय हुआ। घसीटते हुए लेकर के आए चौखट पे, जंघा पे रखे बैठ करके कहा, हिरण्यकश्यपु देख, ना तो तू घर के अंदर है ना तू घर के बाहर। कहाँ है? ना तू ऊपर है और ना ही नीचे। ना मेरे हाथ में अस्त्र है और ना ही शस्त्र। ना मैं देवता हूँ और ना ही मनुष्य। ना अभी दिन है और ना ही रात्रि है। और जिस प्रकार सीकी को चीरते हैं उसी प्रकार अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यपु के छाती को सीकी के जैसे फाड़ कर और हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर देते हैं। नरसिंह भगवान की जय हो। क्रोध में आग बबूला। अब उनके क्रोध को करे कौन शांत? सारे देवतागण गए माता लक्ष्मी से कहने कि मैया लक्ष्मी, आज आपके स्वामी आप चलिए। कहे नहीं, मेरे स्वामी क्रोध में आ ही नहीं सकते। कहा चल के तो देखिए। छम छम करके आती हैं आरती की थाल लेके। एक बार दहाड़ा, आरती कहीं और गिरी, बस डर गई। अब देवतागण प्रणाम करने के लिए आते हैं। धीरे धीरे प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। अब उसमें से मनु जैसे ही आए, मनु से पूछा तुम कौन? अब उन्होंने मनु बताया, अपनी गोत्र बताई। तो और बाकी जितने थे डर के मारे सारे अपने अपने गोत्र बताने लगते हैं। अब सब मिल करके प्रहलाद से आग्रह करते हैं कि पुत्र तू ही शांत कर सकता है। उनका क्रोध कोई और शांत कर ही नहीं सकता। सभी पकड़ के लाए और जैसे ही समीप आए, कभी गाय को देखा है अपने बछड़े को चाटते हुए? उसी प्रकार प्रभु प्रहलाद को चाटने लगते हैं और चाट करके अपने गोद में बिठाते हैं। और क्या, 5 वर्ष की आयु में उन्होंने भी भगवान को पा लिया। और हम सब बस इसी में हैं लगे हुए कि पता नहीं कब पाएंगे। हमारे पांडे जी बैठे हैं, शायद कुछ सूचना है, आइए सुनते हैं। और बाकी की कथा कल होगा तो करेंगे, क्योंकि हमारे भैया को जाना है। तो मैं चाहती हूँ कि जन्म हो जाए तो ही जाए। हेलो, जोरदार ताली होनी चाहिए। हिंदू सनातन संस्कृति में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद एक ऐसा केंद्र बिंदु रही है कथा, जिसमें स्वयं हमारे हरि विष्णु, जो हमारे सत्य सनातन धर्म के अधिष्ठाता और प्रतीक हैं, उनकी इस पावन कथा का श्रवण करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। और हमारे बीच कुछ अतिथि चल के आए, जिनके लिए मैं कहना चाहूंगा, ये सनातन की डोर है प्यारे, इसे लंबी खींचना है, साथ ही साथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, ये सनातन का भगवा लहराना है। मैंने मेरी लेखनी से भी सनातन पे लिखा, क्योंकि आज हमारे बीच जोगेंद्र भाई साहनी, जो कि बहुत बड़ा नाम है इस सनातन के पावन प्रतीक में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं,
और ऐसी महान विभूति सनातन की रक्षा के प्रमुख कार्य में अपनी टीम को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और मैंने इनके लिए एक लेख लिख डाला है कि सनातन को हम सनातनी मिटने न देंगे, कसम हमारे हिंदुस्तान के माटी की, इसको हम घटने न देंगे। अब तो भागवत के सिलसिले को शैलेश बनाकर भगवा लहराएंगे, वैदिक सत्य सनातन को हम विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। यह सनातन का भगवा लहरा उठेगा जब 28 स्टेट के लोग इसी तरह जगह जगह मंच बना करके एक टेंट के नीचे आ करके बैठ जाएंगे। जाति पात में नहीं बटना है, सनातन को आगे ले जाने के लिए जाति पाति को छोड़ो, सनातन से नाता जोड़ो। जो मानता है कि जाति पाति हमारे को रोक रही है वो जोर से ताली बजाएगा। तो हमारे बीच अब चल करके आए हुए ये महान हस्ती माननीय श्री जोगिंदर भाई शाहनी जी, जो सूरत से ही हैं, और बजरंग दल से भी जुड़े हुए हमारे काफी लोग, सभी कार्यकर्ता। बजरंग बली का वो बजरंग बाण है जो बजरंग हिला देता है। बजरंग वाले के बारे में मुझे कथा याद आ गई, उसमें मैं राम बना था। तो बजरंग बली की लड़ाई हो जाती, राम से अंजनी माता के लिए पौन सुत एक विक्रम नरेश राजा की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारे बाण जब राम मारते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, हुआ क्या उन बाणों को जिससे मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण का बधन हुआ, खर दूषण को मारा। तब बोले कि प्रिय पवन पुत्र सा भक्त मेरा इस संसार में न दूजा है, उसके हर रोम रोम ने, हर सांस ने मुझको पूजा है। जिन भक्तों में तुमने की गणना, उन वीरों में हनुमंत नहीं, हनुमंत से रण में विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं। मेरे बजरंगी के सामने प्रभु श्री राम ने झुका दिया अपना धनुष। वो बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आए, राष्ट्रीय बजरंग दल सूरत महामंत्री, जोरदार ताली। आप सभी महान भाई मंच पे आकर के पुष्प गुच्छ अर्पण करेंगे। स्वागत है, अभवत है, बंदन है तुम्हारा, बस यूं लगे रहो सनातनी शेरों, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है तुम्हारा। गिरिजा शंकर गुप्ता जी, समाज सेवी सूरत। डॉक्टर राजेश मिश्रा, सहमंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। दिनेश सोनी, कार्यालय मंत्री हिंदू परिषद। महेंद्र भाई वॉलीबॉल, समाज सेवक अंतर्राष्ट्रीय दल। अमर शाहनी, समाज सेवक। नितेश गिरिजा शंकर गुप्ता, सुरेश मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, जगत नारायण मिश्रा, श्याम नारायण मिश्रा, वंशु भाई पांडे, सूरत जिला। अच्छा, हमारे सुनील भाई और आशीष भाई। हमारे बीच बबलू भाई पांडे, बहुत ही जाना माना चेहरा, बरेली सगुन कॉम्प्लेक्स के। अभी पिछले इसी दशहरे के दिन राम कथा करवाई, अयोध्या से साध्वी अंजलि किशोरी जी को बुला करके, और 35,000 से अधिक लोगों को इन्होंने महाप्रसाद कराया जिस दिन दुर्गा विसर्जन था। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। यहाँ ये बजरंग दल की धर्मध्वजा पताका को लहराए हैं, और मुझे भी कई दिनों से, काफी दिनों से बोल रहे हैं कि पांडे जी आप भी कोई पोस्ट ले लो। मैं बोला मेरे पास एक ही पोस्ट है, वो है प्रचारक, प्रवक्ता मैं बन जाऊंगा। तो बोले आप प्रवक्ता बनाने की तैयारी करो। जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। इन्होंने 2 कुंटल चीनी पिछले भी भागवत में दिया, फिर 1 कुंटल चीनी और दिया, गांव में जाके कथा कराया। ये ऐसे बजरंग दल के लोग जुड़ करके हमारे हिंदुस्तान की शान और हिंदुस्तान की माटी को गौरव प्रदान करते हैं। भगवान भाई माली, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे मंदिर का बर्थडे है, जन्मदिन है 22 तारीख को, तो जन्मदिन पर सबको आना है। हमारे भोलेनाथ का जन्मदिन मनाना है। लेकिन अन्नदान महादान, हमें धन नहीं चाहिए, दान में नहीं चाहिए। अच्छा, भाई साहब कहना है कि दुर्गा वाहिनी के रूप में ये संगठन है, इसमें अपनी कुछ बहनें जुड़ना चाहती हैं। हाँ? अच्छा, हाँ, दुर्गा वाहिनी में जुड़ने के लिए बहनों के लिए बजरंग दल में, और ये सभी सब कार्यक्रम हमारे हिंदू सनातन को मजबूत करने के लिए हो रहे हैं।
इसलिए मातृशक्ति भी एक संस्था है जिसमें माताएं जुड़ सकती हैं, बहनें दुर्गा वाहिनी में जुड़ सकती हैं। कोई गुंडा, लोफर, लुच्चा, बेईमान आपके साथ अभद्र ना कर सके, इसके लिए आप लोग भी दुर्गा बन जाओ। एक काली अवतार बने तू रणचंडी कहलाई है, तुम भी नारी होकर के बन जाओ दुर्गा, फिर देखते हैं कौन अधर्म करके जाएगा। जोरदार ताली अपने आप के लिए। कथा चालू रहेगी, नो आप करिए। अभी हमारा थोड़ा सा और मैसेज है। मैसेज में बहुत बड़ी लिस्ट आई है। हमारे कमेटी मेंबर हमारे जोगेंद्र साहनी जी को मैं बुलाना चाहूंगा, 2 शब्द। बारी हमारे, अच्छा ठीक। हमारे सभी कमेटी मेंबरों ने भागवत कथा में सहयोग के रूप में जो जो धनराशि दी है, आश्चर्यजनक हमारे भोलेनाथ के इस प्रांगण में आश्चर्यजनक रूप से हमारे पास आया है। राजेश सिंह जी जो कि उपाध्यक्ष हैं इस कमेटी मेंबर के, इन्होंने प्रथम राशि दिया है 2,11,000 रुपया। जोरदार ताली। 2 लाख, अरे 2,11,000 है। बड़ा धीरे से बोला इसलिए थोड़ा लगता है। बबलू सिंह जी 1,11,000 और 100 केजी दाल। जोरदार ताली। अखिलेश यादव 50 केजी आटा, 100 किलो चीनी और 1 लाख रुपया। जोरदार ताली होनी चाहिए। डॉक्टर किशन कुमार पांडे जी, हमारे नमकीन वाले भाई साहब, डॉक्टर किशन कुमार पांडे जी, बहुत अच्छी भूमिका सभी लोगों की, 51,000 रुपया। लोकुश भाई 51,000। संजय सिंह राजपूत 51,000। राम बाबू पांडे परीक्षित जी 51,000। अमित बंदना सिंह 51,000। संजय ठाकुर 25,000। बलबीर स्वामी 25,000। ईश्वर भाई 25,000 और 105 केजी आटा। जोरदार ताली ईश्वर भाई। भूपेश सिंह 20,001। विजय तुलसियान 11,000। महेंद्र सुहावल आर्यस 11,000। मदन जी आर्यस 11,000। गणेश जी बोरा जी 11,000। मृत्युंजय ठाकुर 11,000। अरविंद जायसवाल 11,000 100 केजी चावल। नितेश सिंह आर्यस 11,000। चंदन सिंह 11,000। पवन किशोर 11,000। महेंद्र प्रताप सिंह 2,100। छोटे लाल यादव 5,100। कमल जी आर्यस 5,100। मृत्युंजय केएस 3,100। सभी के लिए जोरदार ताली। भाई इतनी लंबी लिस्ट थी, मैं ही थक गया। जोरदार ताली आप लोग तो बता दीजिए, क्योंकि दीदी कथा करती है, हमारे गायक गा रहे हैं, मैं चिल्ला रहा हूं और आप लोग बैठे हैं, तो कम से कम योगा करिए और स्वस्थ रहिए। जोरदार ताली करिए। जय हो। मैं जयकारा लगाऊंगा। आज मेरी हिंदुस्तान की माटी से चल करके आए हुए दिव्य विभूतियों का ए सनातन है हमारा पर्व मनाएंगे। जब जहां जरूरत पड़ेगी यूं ही मंडप सजाएंगे। लगे रहे हमारे राधे कृष्ण का जयकारा। ये राम कृष्ण की धरती को पवित्र बनाएंगे। जब जब जरूरत पड़ेगी इसी तरह भागवत मनाएंगे। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। महाप्रसाद तो बहाना है, सबको एक टेंट के नीचे बैठ करके कथा सुना करके हवन करा करके महाप्रसाद पाना है। मेरा उद्देश्य समझ लीजिए, आप सभी सबको जोड़ना है काम हमारा। जब आप चुनरी लेती है तो उठ जाता है भागवत का नारा। अपने आप के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी कुछ देर में झांकी आएगी, बहुत सुंदर झांकी होगी, लेकिन शर्त वही है, सब बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, क्योंकि सब खड़े हो जाते तो कल मैंने खड़ा होना ही बोल दिया था। मैंने सोचा आखिर खड़े हो ही जाते हो तो मैं झूठा ना पढ़ूं। आप ताली बजाइए कि आप बैठे रहेंगे। धन्यवाद। ये नारा ऐसा गूंजेगा सब जग में नाम हो जाएगा।
हर बार जय श्री राम का नारा लगता, भाई साहब आप सुनेंगे तो नारे का स्टाइल, ये जन्म हमारा सफल हो जब जय श्री राम का नारा लग जाए, गगन भेद करके हम सब भगवा को लहराएंगे और जय श्री राम के नारे से विश्व गुरु बन जाएंगे। बोलो भागवत भगवान की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो कथाकार देवी भव्या झा की। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राधे श्याम। जय। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना, आवो नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा नंद नंदना। आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, शिवा के बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि क्षीर सागर में त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था और उस पर्वत पे अपनी 100 परिवारों के साथ एक गजेंद्र रहता था। उस पर्वत पर घोर जंगल थी। हथनियों के साथ बहुत खुश रहता था वो गजेंद्र। गजेंद्र अपनी ही हथनियों के साथ एक दिन सरोवर में स्नान करने जाता है और पता है गजेंद्र को बहुत अहंकार था कि मेरा परिवार सबसे बड़ा है और सिंह भी मेरे सामने घुटने टेकता है, तो मैं अपने परिवार के साथ बहुत बलवान हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता और मैं कभी नहीं हार सकता। इस अहंकार में चूर गजेंद्र सरोवर में स्नान करने गया। स्नान करने गया, खूब मस्ती कर रहा है अपने बच्चों अपने पत्नियों के साथ। में पानी भर और दूर तक उछाल रहा है। तभी ग्राह पकड़ लेता है उसके पैर। उसे लगता है अरे सिंह जो मेरे डर से डर जाता है, मेरे आवाज से डर जाता है, मेरे परिवार को देख के डर जाता है, ये छोटा मोटा जल में कोई जीव होगा, पैर से टकरा गया। थोड़ी देर में मस्ती कर रहा है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके अंदर अहंकार कि मेरे परिवार मेरे साथ है। जब अत्यधिक समय बीत गई और कुछ नहीं हुआ, वो बार बार अपने पैर को झटका भी तो नहीं छूटा। तब उसे लगा कि कोई मेरे से भी बड़ा है जो मुझे पकड़ के बैठा है।
और अब अपने आप को बचाने का कोशिश करता है और अपने परिवार वाले से कहता है कि मुझे निकालो, मुझे बचाओ। अब तक घमंड में था, अब निकालने को कह रहा है। कुछ देर तक तो कोशिश की पत्नियों बच्चों ने निकालने को, जब नहीं निकला तो एक दिन इंतजार किया। एक पत्नी कह दी, सुनो मैं इतने बड़े परिवार कोई नहीं मरेगा यहाँ भूखे प्यासे, हम तो जा रहे, आप जानो। और पता है, और वो ग्राह और गजेंद्र कौन है? अपन सभी है कि इस मोह के जाल में फंसे हैं कि हमारे परिवार वाले बचाएंगे, और जिस दिन हम फंसेंगे ना उस दिन ऐसे ही मुंह मोड़ के वो चले जाएंगे। इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है, हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। मुट्ठी बांध कर आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है, कुछ नहीं है। और सच्ची बताए तो श्राद्ध कर्म भी अपने लोग अच्छे से नहीं करते। अब कहोगे कि जवारी करवा देते हैं हमारे मिथिलांचल में 5 गांव की, क्या करवाते हैं? जवारी। तो जवारी क्यों कराते हैं पता है? मोक्ष करवाने के लिए नहीं, वो 5 गांव खा करके आता है इसलिए जवारी करवाता है। ना वो खाएगा ना खिलाएगा। इसमें सिर्फ निर्णय सिंधु में लिखा है कि सिर्फ गया जी को खिलाना ही धर्म है, बाकी को जो आप खिला रहे हो, क्यों खिला रहे हो? क्योंकि आप खा रहे हो, इसका खिला रहे हो। और रही बात ब्राह्मण की दान की, तो ऐसे बर्तन खरीद करके लाते हैं जो कल के दिन पंडिताइन उसी बर्तन से सर फोड़ दे पंडित का, कि लिया क्यों? राधे सही, ऐसे बर्तन लेके आएंगे जो घर में कचरा होगा। इससे अच्छा ऐसे यजमान को प्रदान करके आओ कि थोड़ा कम पैसा पड़ रहा है तो आप मेरे से ले लो, लेकिन दान करो तो जरा अच्छा करो ना, कि यूज में आए, ऐसा मत करो। अब ये मत कहना कि देवी जी मांग रही है अच्छा वस्तु, ये मेरा नहीं, मुझे मत दो। लेकिन जिसको दो अच्छे से दो ताकि यूज हो। ऐसे देते हैं कि वो हवा आंधी आएगी और थाली उड़ के जाएगी, ऐसी बर्तन रहती है गाँव में। तो मैं बताऊं, मैंने संकल्प ले रखा है इस बार गया जी में जाऊंगी और अपनी श्राद्ध खुद कर लूंगी जीवित में, कि मुझे किसी की आशा नहीं रहेगी कि कोई मेरा श्राद्ध करे, क्योंकि भगवान ठाकुर जी ने प्रदान किया। अच्छे से दान पुण्य करके जितना विधिवत होता है अपनी श्राद्ध करवा लूंगी, कि भल कल के दिन क्या पता करे या ना करे, और कल के दिन कहीं मेरे पास भी ना हो कुछ, तो जो गौदान वगैरह करना है वो कर लेंगे। और पता है गाय कैसा दान करते हैं? जो बस इस बार लास्ट बच्चा दिया है, अब वो दूध नहीं दे सकती, 12-13 हजार में उठा करके लाते हैं। हमारे इधर कहते हैं सरा हुआ गाय बाभन को दान, वो गाय बाभन को दान कर दिया जाता। और सच्ची बात है, गाय ही नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, ऐसे वस्त्र आते हैं जो आदम जमाने के हमारी दादी पहनती होगी, वो वस्त्र हमारे पास आते हैं कि देवी जी पहनती, अरे व्हाइट कलर का कपड़ा दे दो, वो सिला के पहन लेंगे। मैं खरीद कर थोड़ी पहनती हूँ, आप लोग देते हो वही पहनते हैं, लेकिन तो भी एक ऐसा आता है कि वो कुछ काम की नहीं। और बचाते क्यों हैं? अपने परिवार वाले के लिए। और सच्ची बतावे, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। किसी में धन संचय करने की जरूरत नहीं है। और जिसके लिए धन एकत्रित करते हो, कल के दिन मर जाओगे तो वही हवा में उड़ने वाली बर्तन दान कर देगी। इसलिए अपने जीते जी ही दान कर लो, जो भी दान करना है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे दे दो, ना बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिहारी जी ने बहुत कुछ दिया है, इतना दिया कि 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम मैं खा सकूं, और इससे एक्स्ट्रा मेरी इच्छा भी नहीं कि महल हो, अपना गाड़ी हो, ये बंगला हो, क्या करेंगे लेके। अहंकार में था गजेंद्र हम सबके जैसे कि हमारे परिवार वाले श्राद्ध कर्म करवाएंगे, हमारे परिवार वाले हमारे लिए ये करवाएंगे। और जब परिवार पीठ घुमा के, पीठ दिखा के गया, तब अहंकार टूटी। अब उस गजेंद्र को लगा कि अब इस दुनिया में कोई नहीं, मैं किसको पुकारूं।
और कौन मुझे बचाएगा। दूर एक कमल का पुष्प देख और उठाया अपने सूंड से, और सूंड उठा करके कहा नारायण। और जैसे ही नारायण कहा, और इतने अच्छे हैं हमारे प्रभु कि लक्ष्मी माता पूछती रह गई कि कहाँ जा रहे हो। और गौ सुनाई दिया माता लक्ष्मी को, और जेंद्र सुनाई दिया उस हाथी को। इतनी स्पीड में आए और अपने सुदर्शन निकाली और उस ग्रह को मोक्ष प्रदान की, और गजेंद्र को भी मोक्ष दिलाई। इस प्रकार मोह टूट गई उस गजेंद्र को कि यहाँ प्रभु के सिवा कोई नहीं है। अब आप कहोगे कि आप भी तो गृहस्थ में हो, आप भी तो मोह में बंधे हो, पर कभी आना मेरे घर में। मैं प्रेम नहीं करती, लाड इतना ही करती हूँ जितना मेरी गुड़िया को जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं कि कल के दिन उसके लिए रोना पड़े। और कह तो दिया ना कि अभी इस साल श्राद्ध अपनी करने वाली हूँ, अगर ना हो सके तो जवारी में बुला लूंगी मैं, आ जाना आप लोग। और ये बात खराब नहीं है, पहले डांटते थे लोग अगर श्राद्ध नाम लिया जाता था, अगर राम और नाम सत कह देते थे तो घर में घुसने नहीं देते थे, बुरा शब्द क्यों बोला। और पता है राम नाम सत क्यों कहा जाता है? मरने वक्त सब पीछे से, वो चार जो पकड़ा रहता है वो भी, और जो पीछे जाते हैं उसके परिवार वाले, उसके संबंधित, सब यही कहता है राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। उसको जला दिया वहां पे, वहां आने के बाद मेरा फिर वही गत है, उसमें से कुछ सुधार नहीं करना। देखा कि कुछ लेके नहीं गया, खाली हाथ गया है, बुरा किया अच्छा किया कर, ये सब दुनिया वाले बाद में गाली देंगे या बाद में नाम लेंगे। जाने वक्त सब कहते हैं कि राम नाम सत्य है और सबका यही गत है, लेकिन वहां जला के आने के बाद लगता ऐसे है कि केवल वो मरे हुए आदमी के लिए उसको सुनाया जाता है कि बेटा राम नाम सत्य है, सुन ले, तुमको जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, हम सब के लिए है वो राम नाम सत्य, और हमारा भी गति वही होने वाली है। इसलिए थोड़ा संभल के आइए, एक भजन करेंगे, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज भगवान कृष्ण के प्राकट्य उत्सव है। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। लगी मैंने शाम की जब से, जब लगी मैंने श्याम की जब से, लगी मैंने शाम की जब से, भई बावरी में तो तब 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 से, यह कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, यह कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। जय जय श्री राधे।
मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। श्याम जब से श्याम, जब से श्याम से लग गई प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जब से श्याम से लग गई प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जब से श्याम से लग गई प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी श्याम से लड़ गई प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे बन गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मन गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मन गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हेलो, एक बार तोल से जोर से ताली बजाइए, बहुत हल्ला हो रहा है। और ज्यादा जो बोल रहा है उसके कान पे बजाइए, कान के पास बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। पता चलेगा कि कहेंगे कि शैलेश पांडे बोले थे, कान पे बजाइए। तो हमारी कथा समिति के कार्यकर्ता श्रीनिवास में कुछ जो लड़के युवा वाहिनी हमारे श्रीमद् भागवत कथा समिति के, वो भी आकर के मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विशाल अरविंद झा, शिवा यादव, विशाल अरविंद झा, शिवा यादव, शिवम पांडे, अमन सिंह, आकाश सिंह, अंकित पांडे, साहिल पांडे, हर्ष सिंह, जय पावस्कर, अंकित सिंह, राहुल माली, आप सब युवा टीम आइए। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि ये आज यहां सीखेंगे तो कल ये करेंगे, हमारा सनातन चलेगा। गौरव सिंह जी, और भी नाम हो तो बताइए। कहते हैं कि ये झांकी आने वाली है, अभी थोड़ी सी कथा है, तुरंत जन्म होगा। इसके बाद प्रसाद लेकर आप सभी लोग घर पे जाइए। और इतने सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तो कैमरा पे ध्यान दीजिए। और 22 तारीख को महाप्रसाद भंडारा है, तो आप सब लोगों को बता दें कि इस भंडारा में जो भी शिव जी को शिवरात्रि पे जल चढ़ाता है उसे भंडारा में अन्नदान करके, इतना बड़ा पता नहीं कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे, क्यों आएंगे, नहीं, सिर्फ अन्नपूर्णा के लिए आएंगे। तो उस अन्नपूर्णा में अगर किसी का 1 किलो आटा जाएगा तो वो 30-35 हजार आदमी जो भी खाएंगे सबके पेट में जाएगा। तो आपका अगर कोई मनौती छूट गई है, कोई डीह बाबा, औलिया बीर बाबा, देवी माता, अगल बगल की देवी माता, बेटा बेटी, पोता पोती, ब्याह शादी अगर कुछ भुला गई है तो इस महाप्रसाद के भंडारे में अन्नदान कीजिए। वो भी देवता 33 कोटि इधर आने वाले हैं, तो यहीं से बैठे बैठे प्रसाद पा जाएंगे। तो अपनी मनौती को महादान में पूरा करें। और अभी मेरा जो भी वादा रहा है कि बस इतना एहसान कीजिए, महाप्रसाद, महाभंडारा, महाकथा के लिए मात्र 100 रुपया दीजिए। जोरदार ताली बजाए तो जरा, क्योंकि 100 रुपया मांगा तो एकदम शांति आ गई थी। ज्यादा मांग लिया क्या?
तो ज्यादा नहीं मांगा तो ताली बजा दीजिए, पक्की बात है। तो अब झांकी की तैयारी, लेकिन जयकारा मेरा लगाना है, क्योंकि जितना जयकारा मैं लगाता हूं मुझे लगता है कि मैं कन्हैया के करीब आता हूं। तो आप सब लोग भी जयकारा में करीब आ जाइए और जोरदार बोलिए भागवत भगवान की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो सोमेश्वर महादेव की, बोलो सोमेश्वर महादेव की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो बजरंगबली की, बोलो बजरंगबली की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो बांके बिहारी की, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजा पापचरण करने लगे थे, तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर समस्त देवी देवता के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के संग भगवान का आराधना करने लगते हैं। ब्रह्मा जी की आराधना करने लगते हैं, कहते हैं कि प्रभु अब जल्दी से पुनः पृथ्वी पे जन्म, मैया ठहर जाओ, घर तो जाना ही है, ठहर जाओ। गोविंद की जन्मदिन है और आप भाग रहे हो, घर पे जन्मदिन है क्या ही किसकी, ना कन्या तो बैठ जाओ। राधे कंस यानी कंस धातु शब्द, कंस धातु से शब्द बनता है, अर्थात जिसका मन, जिसकी स्वभाव या फिर जिसकी रुचि मार काट लड़ाई झगड़ा बेहद प्रिय हो, अत्यंत पसंद हो, उसे ही कंस कहते हैं। कंस किसे कहते हैं? जिसको मार काट लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा प्रिय हो, वो कौन है? कंस है। एक बार ऐसा हुआ कि कंस ने अपने पिता उग्रसेन को मार पीट कर जेल में डाल दिया और खुद उस गद्दी पर बैठ गए। और जैसे ही गद्दी पे बैठा, पूरी प्रजाओं में बात फैल गई कि कंस बहुत बड़ा दुराचारी है। अब कंस ने सुना कि मैं दुराचारी हूं, ये कह रहे हैं मेरे जनता, तो मैं इसमें कैसे फाउंडेशन लगाऊं ताकि दागी छिप जाए। फाउंडेशन क्यों लगाते हैं? दाग छिपाने के लिए। तो कंस भी वही फाउंडेशन लगाने का कोशिश करने लगा। उसकी नजर पड़ी चचेरी बहन देवकी पे। कहा क्यों ना देवकी का विवाह धूमधाम से करा दूं, और देवकी का विवाह करवा के जैसे ही धूमधाम से करवाऊंगी, जैसे जितना करवाहट है पब्लिक के मन में, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। खूब धूमधाम से विवाह करवाया अपने सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ, और कहा कि इससे थोड़ी होगा, अपनी बहन को ससुराल खुद ही छोड़ने जाएंगे तो और ज्यादा उसमें नमक मिर्ची लग जाएगी। क्या सबने कंस को बुरा कहा, और कंस तो देखो कितना अच्छा है। और ये झूठ जो होती है ना, ज्यादा दिन नहीं छिपती। ये जो मुखौटा, अगर कौआ को मोर पंख पहना दोगे तो वो कौआ ही रहेगा, मोर थोड़ी होगा। थोड़ी देर के लिए उसे लगेगा कि हम मोर हैं। बस उसी प्रकार कंस को लग रहा है कि लोग मुझे अच्छे समझेंगे। लेकर के रथ पे जा रहा था, आकाशवाणी हुई, ए मूर्ख कंस, कंस जिस बहन को तू लेकर के उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसका ही 8वां पुत्र तेरा मौत है, तेरा काल है, और तू अपनी बहन को छोड़ने जा रहा है। बस मोर जो बनी थी कौआ,
वो पुनः कौआ बन गई, अपने रूप में आ गया कंस, चोटी पकड़ा देवकी का और रथ से उतारा। ना रहेगी देवकी और ना ही उसका 8वां संतान, बस देवकी को ही खत्म कर देंगे। जैसे ही मारने की कोशिश की, वसुदेव जी हाथ जोड़ लेते हैं कि साला साहब, मैंने तो नहीं कहा था कि अपनी बहन से ब्याह करा दे, अभी ब्याह करवा दिया तो मार क्यों रहा है बेचारी को? अभी तो नया शादी हुआ, जीने तो दे। ये मैं कह रही हूं, भागवत जी में ऐसे नहीं लिखा है। भागवत जी में आग्रह करने लगते हैं वसुदेव जी कि क्षमा करिए, आप जिस प्रकार से कहेंगे हम उसी प्रकार से रहेंगे। अभी हम नए शादी हुआ है, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप देवकी को मत मारो। आप जितने देवकी के संतान होंगे मैं सब आपको दे दूंगा। कहा ठीक है। आ करके पिता को तो बंदी किया था, बहन और जीजा को भी बंद कर दिया जेल में। कुछ महीनों बाद देवकी का जब पहला संतान हुआ तो पुनः कंस अपने आप को साबित करने का कोशिश किया कि अब देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है, तो मैं पहले पुत्र को क्यों मारूं? इसलिए छोड़ने लगा। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कहते हैं, मूर्ख कंस, क्या महाराज, क्या पता कि यही 8वां हो? इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, हो सकता है कहीं ये 8वां हो। कहा ये बात तो सही कहा। पैर पकड़ी और उसी समय उस बालक को पटक कर मार दिया। ऐसे ही करके दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी 6 संतान को बेरहमी तरीके से कंस ने मार दिया। और पता है नारद जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक हरि जन्म नहीं लेंगे, और ये पाप का घड़ा भरे, इसके लिए नारद जी ने ऐसा कहा। 7वां संतान जैसे ही हुआ, कंस को पता चला, कुछ दिन बाद पता चला कि देवकी गर्भवती नहीं है। कहा अभी तो थी, हो क्या गया? वो 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। किसी ने कहा कि चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं महाराज, हो सकता है डर के मारे गर्भ गिर गया हो। अब कुछ साल बाद जब बहुत पाप बढ़ गई तो पुनः संत, ऋषि, ब्राह्मण, देवता बार बार प्रभु से निवेदन करने लगे कि अब इंतजार नहीं हो रहा प्रभु, अब आ जाओ, अब इंतजार मत करवाइए। अब माता देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश किए। इस बार कंस कह रहा है कि देवकी का चेहरे का चमक ही कुछ और है। जिसके गर्भ में परम पिता परमेश्वर पल रहा है, उसकी चेहरे की चमक कैसी होगी? कह रहा है कि इस बार देवकी कुछ अलग सी नहीं दिख रही, कितनी सुंदर दिख रही है, कुछ अलग लग रही है। अब वो समय आया, भाद्रपद का महीना, भगवान कहते हैं ना, जिसे काल को देखकर हृदय कांपने लगता है, लेकिन आज काल भी परम शोभनम, काल भी परम सुंदर बनकर आया है। भादो का महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्ष योग, मध्य रात्रि ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप में देख देवकी भगवान को सम्मुख देख बहुत खुश हुई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी। देवकी वसुदेव हाथ जोड़कर वंदन करने लगे। भगवान शंख चक्र गदा
पद्म सब लेकर के चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। अब देवकी कह रही है, मुझे तो एक ही आश्चर्य हो रहा है कि अनंत ब्रह्मांड जिसे रोम रोम में विचरते हैं, वो इतना बड़ा परमात्मा मेरे गर्भ में कैसे पल रहा था। माता देवकी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। अंत में भगवान बोले, माँ, पूर्व काल में आपने बहुत तप की थी, सो मैं इस जन्म आपका बेटा बनकर आया। जैसे ही अब वो उपदेश दे रहे हैं कि मुझे गोकुल छोड़ाना, वसुदेव जी कहते हैं, कैसे कैसे छोड़ूंगा। कह रहे हैं कि जैसे ही मैं बालक बनूं, मुझे गोकुल छोड़ाना। वहां एक कन्या ने जन्म लिया है, वो कन्या मथुरा ले आना। सारे बात समझा करके और माता देवकी के आग्रह करने पर भगवान बाल रूप में आते हैं। और पता है, मन ही मन सोचते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि रामा अवतार में जब मैंने जन्म लिया था तो रोया, तो दास दासियां बधाई मांगने के लिए आई थी। इस जन्म नहीं रोना। क्यों नहीं रोना? अगर रोऊंगा तो मामा दास दासियां नहीं आएंगी, मामा लठ लेके आएंगे। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। चुप थे। अब जिस प्रकार वसुदेव जी को समझाया, वो वसुदेव जी टोकरी में डाल और कहते हैं ना, जहां परमात्मा हो, प्रभु हो, मेरे गोविंद हो, वहां किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं होती। जैसे ही उन्होंने टोकरी में रखा, सारे बंधन से मुक्त हो गए, ना हाथ बंधा ना पैर, और सारे दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं। और जितने द्वारपाल है खराटे मार के सो रहे हैं, जैसे बरसों तक सोया नहीं, और खराटे मारकर सो रहे हैं। जैसे ही महल से निकले, मेघमंडलों ने देखा, अरे वाह, मैं काला, मेरा स्वामी काला, अरे स्वागत तो करना पड़ेगा ना उनका। आइए हम सब मिलकर प्रभु का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण, शुभ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम
सब बैठे रहो। शरणागतम कृष्ण आगे वाले सब लोग बैठे रहो। सुस्वागतम कृष्णा। देखो उधर औरतें सब बैठी हुई है, खाली आप भी लोग पागल हैं क्या? बैठो आप लोग। और देखो सब औरतें बैठी हुई है। ओए, बैठ के देखो, बैठ के। बैठ के देखो सब लोग। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ। स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्णा। ओ स्वागतम सब लोग अपने अपने जगह पर बैठे रहे। स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। सभी भाइयों से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने जगह पर बैठे रहें। अगर आगे वाले खड़े हो जाएंगे तो मैं उनका हाथ पकड़ के बाहर कर दूंगा, बता दे रहा हूं। और बच्चों के बीच में कृपया करके चॉकलेट मत भेजें। आप लोग चॉकलेट फेंक देते हैं और बच्चे आपस में लड़ाई कर लेते हैं। कृपया करके आप लोग बच्चों के बीच में चॉकलेट मत फेंकिए।
हम गोवर्धन नाथ जी की कथा श्रवण करेंगे और गोवर्धन नाथ जी के कथा में सभी को सुनने वाली बात है, सभी सुने, जरूरी वाली बात है। गोवर्धन नाथ की कथा में 56 भोग लगता है। हम कल किसी एक व्यक्ति को नहीं देंगे, हम अपने अपने घर से कुछ न कुछ बना करके लाएंगे। कल 56 नहीं, हम भगवान को 1008 भोग लगाएंगे। जितने भी माताएं बहनें सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ बना करके लाएंगे। दूसरी बात है, कल आज जितने लोगों का हमने कुंडली देखा है, कल कुंडली हम नहीं देखेंगे। कल किसी कारणवश कुंडली हम नहीं देखेंगे। कुंडली देखने का समय कल पुनः, परसों पुनः 10 बजे से हम देखेंगे। दूसरी बात, ये जो कथा है वो कथा देवी भव्याजी मैथिलानी, देवी भव्याजी मैथिलानी यूट्यूब चैनल है, उस पर प्रसारित हो रही है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घर जाके जरूर देखें, क्योंकि आप एक भी सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पता चल जाता है जो श्रीनिवास से कितना प्यार दिया है आप लोगों ने। और दूसरी बात, जो भी देवी जी की आगामी कथा करवाना चाहते हैं वो आप हमसे आकर के संपर्क कर सकते हैं, अथवा जो यूट्यूब पे अभी सुन रहे हैं वो देवी भव्याजी मैथिलानी लिखा हुआ है, उसके नीचे नंबर चल रहा है 7016, वो नंबर चल रहा है, 2 नंबर। तो एक पे 97 वाले पे व्हाट्सएप चल रहा है और 70 पे कॉलिंग है। तो जो भी यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। जो यहाँ है नंबर नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, देवी भव्या जी जो ना लिखा हुआ है उसके नीचे नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। आपका कॉल सीधे मेरे पास आएगा। आइए हम सब अब आरती की तरफ चलते हैं। कृष्ण जन्म की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कृष्ण जन्म की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कल हम सब धूमधाम से बधाई भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। आइए आरती प्रज्वलित करें। ओम चंद्रमा मनसो जा, आप लोग अपने अपने जगह पर खड़े होकर के आरती लीजिए। मुखा दग्निरजायत। आइए हम झांकी का दर्शन करेंगे और झांकी के दर्शन, सॉरी हम आरती करेंगे और आरती के बाद सब बच्चे यहाँ से हट जाओ। आइए बच्चे हटो, झांकी के बाद से सब बच्चे हट जाओ। आरती बाल कृष्ण की, खंबे पर चढ़ के कोई गुब्बारा नहीं लेगा, खंबे पर चढ़ के कोई गुब्बारा नहीं लेगा। आपनो जन्म सुफल कर लीजिए, आगे के बाद कोई बच्चे नहीं जाए। कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा का परम दुलारो। बाबा को, झांकी वाले भाई को, गाड़ी वाले जाकर के उनको छोड़ दो, अखियन को तारो। झांकी वाले को जाने दो। अपनो जन्म छोटे छोटे बच्चे उधर जाओ। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। तो तर
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यस्मै सकलपरस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशुर्दीक्षोऽपि आत्माभिः परमात्माभिः गुरुणि वन्दनं वा स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं वा। हाथ धो ले, हाथ में पुष्प ले ले, मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम विश्वात चक्षुरुद विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुद विश्वात सवाद संबाहुव्यान्दमति संपदतेर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। भागवत जी के चरणों में पुष्प अर्पण कर दे, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। जयकारा करेंगे और भगवत जी के चरणों में पुष्प अर्पण कर दे, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं